वेलकम टू एवरीवन। क्राउड स्पैम लेबलिंग इंग्लिश टैप है ये, इसका जो रेट है वो आप देख सकते हैं $0.0325 पर हिट है। ठीक है, यहाँ पर अर्निंग पर हिट होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ हिट्स कितनी है अवेलेबल वो बताया जाता है, और यहाँ पर टाइम होता है, इस टाइम मिनिमम में आपको करना होता है। मिनिमम का मतलब होता है 36 सेकंड पर हिट ही करना है आपको, इससे कम में मत कीजिएगा, नहीं तो आपको टेम्प बैन या डिसेबल मिल सकता है ओवर स्पीड होने के कारण। ठीक है, और इसके पहले के जो 2 लेक्चर हमने लिए थे उसमें हमने समझा था सेटअप के बारे में, इसके सीक्रेट्स को जाना था कि किस तरह से इसे सक्सेसफुली करना है और किस तरह से जो रेटिंग लेवल्स है उनमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अभी हम चलेंगे क्वालिफिकेशंस में और क्वालिफिकेशंस को समझेंगे कि क्वालिफिकेशन में किस तरह की हिट्स आने वाली है। तो शुरुआत करते हैं क्वालिफिकेशन से। ये क्राउड स्पैम लेबलिंग इंग्लिश वर्जन है, हिट ऐप कोड देख लीजिए 51933 अकेडमी कोड है QA 51933 फॉर आंसर्स, और फॉर वीडियो ट्यूटोरियल से QV 51933। लेट्स गो फॉर क्वालिफिकेशंस। इसमें आपको 70 हिट्स करना होगी, कितनी 70। ठीक है, तो काफी लंबा वीडियो हो सकता है, प्लीज पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी सारी बहुत ही इसमें सीक्रेट टिप्स आपको बताई जाएगी ड्यूरिंग द वर्क, वो आपको सिर्फ हिट्स के दौरान ही सुनने को मिल सकता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्वालिफिकेशन पे चलते हैं। 3 अटेम्प्ट्स होना है, इसका मतलब होता है कि आपको 3 चांस दिए जाएंगे, हर बार 70 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर जाते हैं तो आप सीधे वर्क कर सकते हैं अर्निंग के लिए, अगर आप नहीं कर पाते आपको सेकंड अटेम्प्ट मिलेगा, फिर 70 हिट्स आएगी, सिमिलर फिर थर्ड अटेम्प्ट मिलेगा और सिर्फ 70 हिट्स आएगी। कोशिश कीजिएगा कि आप पास कर लें इसे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो हम इंश्योर करते हैं आप ये पास कर जाएंगे। और प्रोडक्शन में हाई एक्यूरेसी के लिए आप प्लीज जो लास्ट की 2 क्लासेस थी हमारी उनको जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से क्वालिफिकेशन से और देखते हैं इसका हिटऐप का इंटरफेस कैसा होने वाला है। हिटऐप के इंटरफेस तो यहाँ पर ये हिटऐप का इंटरफेस है, और थोड़ा सा गाइड कर देते हैं आपको। ये URL है जिसके बारे में हमें स्टडी करके बताना है कि ये जो URL है, ये जो वेबसाइट का एड्रेस है, और यहाँ पर जो वेबसाइट ओपन होगी इस URLs के द्वारा वो किस कैटेगरी में आती है। रेटिंग के लिए जो मेन रेटिंग है आपकी वो है एक्सेप्टेबल। अगर आपको लगता है कि एक्सेप्ट किया जा सकता है एज पर गाइडलाइन, आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। स्पैम है, आपको लगता है कि स्पैम है, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, स्पैम सेलेक्ट करेंगे, और नॉट अप्लीकेबल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और हर मेन कैटेगरी का एक सब कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक्सेप्टेबल और स्पैम के लिए यहाँ पर आपकी सब कैटेगरीज है। नॉट अप्लीकेबल के जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जैसे ही, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, अब इन 4 ऑप्शन में से आपको लगता है कि पेज एडल्ट है तो आप ये सिलेक्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। यहाँ से आपको लगता है फॉरेन है, फॉरेन लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश में नहीं है, तो आप सीधे सबमिट कर सकते हैं। नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट कीजिए, फॉरेन कीजिए। जंक एरर का मतलब है 4040040140234034004, और इसके अलावा कोई सा भी इधर जहां से आप कंटेंट नहीं देख पा रहे हैं तो नॉट अप्लीकेबल करेंगे, क्योंकि जब तक आप कंटेंट को विजिट नहीं करते हैं तब तक आप कैसे जज करेंगे कि वो एक्सेप्ट है या स्पैम है। ठीक है, तो उस केस में आपको जंक एरर सेलेक्ट करना होगा और नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट करके जंक एरर पे सेलेक्ट कीजिए और सबमिट करना होगा। अब आपको लगता है कि नॉट अप्लीकेबल का केस हो और ऑटोमेटिक डाउनलोड आपको हो रहा है, पर आपको कंटेंट को एग्जामिन करना पड़ेगा। अगर कंटेंट सही है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपको नॉट अप्लीकेबल करने की जरूरत नहीं है। और कंटेंट अगर मैलिशियस है तो आप सीधे नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे और ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। तो ये ऑप्शन है आपकी नॉट अप्लीकेबल के केस में आपको क्या करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं गाइड करूंगा आपको कि एक्सेप्टेबल में क्या करना है। जब एक्सेप्टेबल पे जाते हैं तो आपको सिर्फ 5 ऑप्शन होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक्सेप्टेबल में एड्स लिया जा सकता है, थोड़े बहुत फ्लैशी एड लिए जा सकते हैं। अगर पेज स्पैम नहीं है तो थोड़ा बहुत चीप कंटेंट चलेगा, लिंक मैनिपुलेशन चलेगा, UGC मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट को अलाउ किया गया, एफिलिएशन भी अलाउ किया गया है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट होते हैं एक्सेप्टेबल के। आप चाहे तो ये 5 सेलेक्ट कीजिए सब कैटेगरी में, या मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं रहेगा, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन स्पैम में आपको मिनिमम 1 पॉइंट सेलेक्ट करना होगा। जब स्पैम सेलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि इन 9 सब कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरीज में फॉल करता है ये वेब पेज। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वर्क को। और सबसे पहले क्या करना होगा, SOP देखिएगा, प्रोसेस फ्लो क्या है इसका। सबसे पहले URL को रीड कीजिए यहाँ से, उसके बाद ओपन इन न्यू टैब कीजिए, फिर उस न्यू टैब पे जाके एग्जामिन कीजिए उसको, और जब एग्जामिन कर लेते हैं आपको तो फिर आपको रेटिंग करना है एक्सेप्टेबल या जो भी होता है इन तीनों में से, और फिर यहाँ पे सब रेटिंग को सिलेक्ट करना है और फिर सबमिट करना है। ये प्रोसेस लो, इसी प्रोसेस में आपको सीक्वेंस में करना होगा जिससे कि आप सही से कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं, इन सबको डिलीट करते हैं और 1 बाय 1 सारे हिट्स करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये है collegianews.com का URL है, तो ओपन इन न्यू टैब करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या कंटेंट है। ठीक है, क्या इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले कंटेंट विजिबल है तो नॉट अप्लीकेबल का ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाता है। आप देखते हैं यहाँ पे कॉलेजियन न्यूज़ है ये, और हाउ टू एक्टिवेट ट्यूबी टीवी यूजिंग tubetv.com एक्टिवेट ONE डिवाइस। यहाँ आप देखिए ओपन द ट्यूबी ऐप ऑन योर डिवाइस, सेलेक्ट साइन इन, चूज और रजिस्टर। अभी लिंक पे क्लिक करके आपको देखना होगा, जब तक आप लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप अपना जजमेंट सही नहीं दे पाएंगे। देखिए फ्लैशी एड्स तो हैं यहाँ पर भी फ्लैशी एड्स अवेलेबल है। अब हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर सारे लिंक वैलिड है या नहीं। सबसे पहले आपको ओवरऑल एग्जामिन करना है कंटेंट का। यहाँ पर दूसरे लिंक दिए हुए हैं, आप सबसे पहले ऊपर आइए और यहाँ पर एक एड दिया हुआ है, फिर यहाँ पर आएंगे, इस लिंक पे क्लिक करके देखिए क्या ये लिंक ओपन होता है या नहीं। जो लिंक लिखा है वो अगर नहीं होता है तो स्पैम की कैटेगरी में आएगा। tubetv.com है और ये देखिए लिंक ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और देखेंगे एक्टिवेट ट्यूबी टीवी ऑन स्मार्ट टीवी, एक्टिवेट ट्यूबी टीवी, और देखते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर एड्स बहुत सारे। हाउ टू साइन अप हेल्थ सेंटर ट्यूबी, आप साइन अप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक बार क्लिक करके देखिए क्या ये लिंक आपको
इसी जगह पर ले जाता है या नहीं ले जाता है, या किसी और वेबसाइट पे, ठीक है। द पेज यू आर लुकिंग फॉर डजंट एग्जिट, मतलब ये लिंक डेड हो चुका है यहाँ पर। तो डेड लिंक जो भी होते हैं वो स्पैम की कैटेगरी में आ जाता है, तो ये स्पैम की कैटेगरी में जाने वाला है। और देखते हैं, थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा हमको। इसका अबाउट अस पेज पे भी देखना होगा क्या इसका अबाउट अस पेज वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अबाउट अस में क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आपको रिसर्च करना होगा और देखना होगा कि जो वेबसाइट यहाँ पर दी गई है हिटअप इंटरफेस पे, वही यहाँ पर ओपन हो रही है नहीं, जैसे collegenews.com है और 511129 का URL है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो वही ओपन होती है या नहीं। अगर वो नहीं होती है तो वो रीडायरेक्ट का केस बन जाता है और उस केस में आप उसे स्पैम कर सकते हैं। अभी रिसेंट पोस्ट है हाउ टू एक्टिवेट, इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं हाउ टू एक्टिवेट पिरामिड वाया ये वाला ऑप्शन है या नहीं। तो यहाँ पर ये एक ऐड आ रहा है और इसे क्लोज करेंगे और रीड करने की कोशिश करेंगे। एक्टिवेटेड पिरामिड प्लस ऑन डाउनलोड एंड और ओपन द पिरामिड प्लस चैनल। तो देखिए यहाँ पे बहुत चीप कंटेंट है, इसे हम स्पैम की कैटेगरी में लेंगे। चीप कंटेंट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और सबमिट कीजिएगा। यू मस्ट इंडिकेट इफ दिस इज आइदर स्पैम और एक्सेप्टेबल इफ, ठीक है। तो यहाँ पे स्पैम पे क्लिक नहीं हुआ इसलिए ऐसा आया, इसलिए स्पैम पे क्लिक कीजिए। चीप कंटेंट हमें लगता है और एड्स भी बहुत सारे हैं और सबमिट करेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखेंगे यहाँ पर ये है और ओपन कीजिए न्यू टैब में और देखिए कि ये ओपन होता है या नहीं। तो symbiotaPharmacyOnline.com का ये जो वेबसाइट है उसका URL है और इसे ओपन होने दीजिए और सबसे पहले चेक कीजिए रिडायरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आपको चेक करना है कोई फ्लैशी एड्स इतने तो नहीं है कि आप कंटेंट को नहीं पढ़ पा रहे हैं। फिर आपको चेक करना है जो भी इनबिल्ट लिंक है, जो भी हाइपर लिंक्स है, वो सारे वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते तो वो स्पैम में जाएगा। और अगर इसके अलावा आपको कोई इशू नहीं मिलता है और आप पेज को ईजिली व्यू कर सकते हैं, कंटेंट को रीड कर सकते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल के केस में जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम वेट करेंगे यहाँ पे ऑर्डर सिम्बायोटा जेनेरिक और टाइम ले रहा है थोड़ा सा, आप वेट कीजिए और फिर देखते हैं इसमें क्या करना है हमको, उसके बेस पे हम जजमेंट करेंगे। हम अभी कर रहे हैं क्राउड स्पैम लेबलिंग इंग्लिश का क्वालिफिकेशन। 17 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। रूल्स और सारे रेटिंग लेवल्स हम सीख चुके हैं स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में। अभी अब चल रहे हैं क्वालिफिकेशन वीडियो पर। क्वालिफिकेशन में हम हर एक URL को चेक करेंगे और रेट करेंगे। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, ये वेब पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि यह वर्किंग करता है या नहीं, सेटिस्फेक्शन गारंटी है, ऑर्डर सिम्बायोटा ऑनलाइन है। और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कीजिए और जब तक यहाँ पर ये टाइमर चलता है तब ध्यान रखिएगा, आपको वेट करना होगा, नहीं तो आपका पेज हैंग हो जाएगा। ऑर्डर सिम्बायोटा जेनेरिक, आप यहाँ पर देखिए ये क्या बताता है टाइटल, अल्टरनेटिव ब्रांड नेम ऑनलाइन symbiotaPharmacyOnline.com की एक वेबसाइट है ये। और हमें देखना होगा कि यहाँ पर सारे लिंक वर्क करते हैं या नहीं। कहीं फर्स्ट व्यू में लगता है कि यह एक्सेप्टेबल वेबसाइट है, बट हमें देखना होगा यहाँ पर कि ये जो लिंक्स हैं ये भी वर्क होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्वांटिटी अस का लिंक है, अबाउट अस का है, और अगर यहाँ से यूज़र जो भी सर्विस दी गई है उसे लेना चाहता है तो वो उसे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जस्ट अब यहाँ पर देखिए ऑर्डर भी आ चुका है, 24/7 सपोर्ट भी बताया गया है। तो मैं यहाँ पर होम पे क्लिक करूँगा और चेक करूँगा, फिर आवर प्रोडक्ट पे क्लिक करके चेक करेंगे, कॉन्टेक्ट्स पे जाके देखेंगे वर्क करता है या नहीं करता है। इस तरह से आपको देखना होगा इस होम पेज को कि इस URL पे चेक करना है कि ये वेबसाइट वाकई में सही है, एक्सेप्टेबल है, या फिर कोई स्पैम वेबसाइट है। नॉट अप्लीकेबल का केस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम कंटेंट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे सीधे, आई थिंक कॉन्टेक्ट्स के पेज पे चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने पे देखना है हमें कि कोई मैलिशियस इन्फॉर्मेशन आती है या सीधे सही टैब पर हमें ले जाता है, ठीक है। अगर कोई मैलिशियस इन्फॉर्मेशन आती है या फिर कोई वार्निंग आती है तो हम उसे सीधे स्पैम कर देंगे। और अभी फिलहाल हम कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक करके देखेंगे कि ये लिंक वर्क करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स के पेज पे हमने जो टैब था उस पर क्लिक किया है और URL में कॉन्टेक्ट्स आ चुका है लिखा हुआ, इट मीन्स कि ये सही है। अभी थोड़ी देर और वेट करते हैं और देखते हैं लोडिंग होने पर कि क्या यहाँ पर डिटेल्स आती है या नहीं आती, क्योंकि जो सही पेज होते हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट कर सकते हैं वो डिटेल्स बिल्कुल देंगे अपने वहाँ पर कॉन्टेक्ट अस सेक्शन में, या आप उनसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है तो इस हिसाब से हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से मैं क्लोज करूँगा और एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप चाहे तो रीज़न दे सकते हैं। अभी सबमिट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Gumtree.com में प्रॉपर्टी टू रेंट UK मोबाइल होम्स ओपन करेंगे न्यू टैब में, क्योंकि आई फ्रेम में आप इतना अच्छे से व्यू नहीं कर पाएंगे और जजमेंट नहीं दे पाएंगे। तो बस अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि सबसे पहले ये URL है जो रिडायरेक्ट तो नहीं हो रहा है, ये कहीं और किसी वेबसाइट पे तो नहीं ले जा रहा है, वो फर्स्ट चेक होता है हमारा, ठीक है। Gumtree.com प्रॉपर्टी टू रेंट UK मोबाइल, वही पेज खुल रहा है अभी भी, और देखते हैं थोड़ी देर। और उसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे चलेंगे जो कि होता है पेज को ओवरव्यू करना, और थर्ड स्टेप के अंदर सारे लिंक्स को चेक करना होगा हमें। तो यहाँ पर Gumtree.com का पेज ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कीजिए और अब यहाँ पर सारा चेक करेंगे, ठीक है। तो ये 57 मिनट्स मोबाइल होम एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टू रेंट, ये सब दी हुई इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल है, आप इस कंटेंट पे क्लिक कीजिए। हम यहाँ पर किसी भी एक लिंक पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि वो काम करता है कि नहीं करता है। आई थिंक ये पॉपुलर वेबसाइट है इसलिए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर आके एक्सेप्टेबल पे जाएंगे और सबमिट करेंगे अपने जजमेंट को। नेक्स्ट है आपका Ghanawar.org, ओपन कीजिए न्यू टैब में, जो फर्स्ट प्रोसेस है हमारा। उसके बाद जैसे ही ओपन हो जाता है तो हम रिडायरेक्शन चेक करेंगे और हाइपर लिंक चेक करेंगे, सारे लिंक वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो देखेंगे, और मेन कंटेंट अवेलेबल है या नहीं।
यहाँ हम देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ दिया है पेज नोट फाउंड, ठीक है। जब टाइटल बार पे ही दे दिया पेज नोट फाउंड, मतलब कि यहाँ पर आप कुछ भी जजमेंट नहीं कर सकते हैं। वेट कीजिए यहाँ लोडिंग होने का। जब भी आपको ऐसा इशू आता है जहाँ पर पेज नोट फाउंड आता है, ये इंडेक्स का पेज है, ठीक है। और यहाँ देखते हैं ये भी इंडेक्स, मतलब इंडेक्स में कुछ अवेलेबल ही नहीं है। 404 का एरर है, तो उसके लिए नियम हमने बताया था आपको। आप सीधे नॉट अप्लीकेबल पे आएंगे, जंक एरर करेंगे और सबमिट करेंगे अपने जजमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये है आपका zsharemusiclinks.blogspot.com। तो यहाँ पर इस तरह के जो पेज आते हैं ना म्यूजिक लिंक वाले, और इस तरह के पेज तो जहाँ पर मूवीज़, वीडियोस और मीडिया ऑडियो कुछ होता है, उसे प्ले करके देखना बहुत ज़रूरी है। वो प्ले होना चाहिए, आप उसे कंटेंट को यूज़ मतलब आपको अगर ऑडियो है तो वो सुनने में आना चाहिए, वीडियो है तो वो रिलेवेंट होना चाहिए, सुनने में आना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं होता है, इशू आता है, तो फिर उसके हिसाब से जजमेंट चेंज हो जाएगा। अभी देखते हैं हम यहाँ पर, ये है आपका zsharemusiclinks.blogspot.com और 2008 का कोई सा आर्टिकल, बिग डैडी कैन नाउ रिस्पेक्ट रिमिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यह किस कैटेगरी में जाने वाला है। यहाँ पर ये वेब पेज लोड हो चुका है, ठीक है। आप देखिए ये सैटरडे 12 अप्रैल का आर्टिकल है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आप रख रहे हैं ना तो कर्सर ऐसा बनता है, इसका मतलब है कि इसमें एड इनबिल्ट किया हुआ है, ठीक है। अभी वापस से देखिए, अभी नहीं आ रहा है। आप बाहर कहीं भी एक बार क्लिक करके देखिए और कंटेंट को देखना है आपको। तो बिग डैडी कैन नाउ रिस्पेक्ट रिमिक्स से क्या आप यहाँ से ऑडियो को रीड कर सकते हैं, ऑडियो को सुन सकते हैं या नहीं, वो देखना होगा। सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक करूँगा बाहर कहीं पर भी और चेक करूँगा कुछ यहाँ पर ऐसा स्पैमी तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अब इस लिंक पे क्लिक कीजिए और कंटेंट तो अवेलेबल है यहाँ पर, बस इस लिंक पे क्लिक करके देखना होगा आपको कि क्या ये वर्क करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता है तो ये आपका एक तरीके से स्पैम पेज हो जाएगा। व्हाट हैपेंड टू द ओल्ड जेडशेयर फाइल होस्टिंग वेबसाइट, सो व्हाट हैपेंड टू द जेडशेयर। अब ये देखिए सीधे इसने व्हाट हैपेंड टू द ओल्ड जेडशेयर फाइल इस तरह से यहाँ पर लेके आ गया है, तो हम इसे स्पैम की कैटेगरी में काउंट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से बैक करते हैं इसे और वहीं चलते हैं वापस से। वो लिंक वर्क नहीं कर रहा है, डेड लिंक का केस है ये, और डेड लिंक के केस में हम सीधे स्पैम करते हैं, स्पैम पे चलेंगे। और जब ये पूछेगा स्पैम का रीज़न दीजिए आप, तो स्पैम में आपको सिलेक्ट करने पे डार्क हो जाता है और आप नॉन सेलेक्ट में लाइट रहेगा। यहाँ क्लिक करेंगे, ये वाइट येलो हो जाएगा और डार्क हो जाएगा, मतलब स्पैम सेलेक्ट कर चुके हैं। अब आपको रीज़न देना है तो आई थिंक लिंक मैनिपुलेशन दे सकते हैं आप, चीप कंटेंट दे सकते हैं, ठीक है। और एड्स वेड्स होते तो वो कर सकते हैं, यूजर जनरेट कंटेंट भी है, तो इनमें से कोई सा एक ऑप्शन देंगे तो भी चलेगा। अभी सबमिट करेंगे और चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है केरलास pscquestionbank.blogspot.com। तो मैक्सिमम जो ब्लॉग स्पॉट के पेज आते हैं वो स्पैम की कैटेगरी में जाते हैं, अगर वो कोई सा भी एक भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं स्पैम की। ये देखिए केरला PSC क्वेश्चन बैंक है और आई थिंक यहाँ पे देखिए फ्लैशी एड्स तो 100% आने वाला है। बस हमें अब ये ध्यान देना है कि कंटेंट अवेलेबल है या नहीं। तो यूनिक फीचर ऑफ DNA इज आंसर HTML, यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो रिडायरेक्शन तो नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे कंटेंट अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ देखते हैं बायोलॉजी जी की द यूनिक फीचर ऑफ DNA इज ओके, ठीक है। यहाँ पर फ्री म्यूजिक लेबल से बायोलॉजी जी की आप यहाँ चेक कर सकते हैं। डोनेट का लिंक दिया है, ब्लॉग पेज है और सब कैटेगरी 1 सब कैटेगरी 2 यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है कुछ। यहाँ पर जो कंटेंट है उसे हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे यूनिक फीचर ऑफ DNA इसका आंसर शायद है, और ये यूनिक ऑफ DNA इस पर क्लिक करेंगे। लेबल बायोलॉजी जीके का दिया हुआ है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा और नीचे आइए और चेक कीजिए। यहाँ पर इतने सारे आर्टिकल्स हैं, दूसरी लैंग्वेज में भी है। फॉरेन लैंग्वेज का रूल होता है कि 50% से ज़्यादा अगर जो मेन कंटेंट उस लैंग्वेज में हो जो फॉरेन में है तो आप उससे सीधे नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं। यहाँ पे एड्स तो हैं, इस एड को हटा दीजिए। और फ्री म्यूजिक डाउनलोड की बात यहाँ पर की गई है। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो UPSC, केरला PSC, TNPSC, CIE, तो आप केरला PSC पे क्लिक करके UPSC पे जाइए, क्या ये लिंक काम कर रहा है या नहीं उससे समझ में आ जाएगा। अब हम इस पर क्लिक किया हमने UPSC के ऊपर और वेट कर रहे हैं क्या ये चेंज होता है या नहीं। केरला PSC पे भी आई थिंक ये डेड लिंक्स हैं सारे, ये मूव नहीं कर रहा है। ये टैग भी हो सकते हैं। आप सैम्पल पेज पे आइए, सैम्पल पोस्ट ब्लॉग पेज, और देखिए यहाँ पर क्या है, सारे पोस्ट कमेंट है। यूर एड हियर, क्लिक हियर फॉर फ्री हिट। तो ये चीप कंटेंट भी है, हम इसे सीधे स्पैम में काउंट करेंगे। और जब यहाँ पर रीज़न पूछा जाएगा हमसे तो रीज़न में देंगे चीप कंटेंट है यहाँ पर, और लिंक भी डेड है यहाँ पे, तो इसे हम चीप कंटेंट लिंक मैनिपुलेट में ऐड सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिट करेंगे अपने जजमेंट को। एक बार फिर से क्लिक करना होगा क्योंकि सिलेक्टेड नहीं था। आप सबमिट कीजिए और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, AARP.org है। तो यहाँ पर इस पेज पे क्लिक करके ओपन न्यू टैब कीजिए और फिर देखिए कि यहाँ पर वो नियम फॉलो होते हैं या नहीं। तो स्टेप 1 कहता है, हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहता है, जो SOP है वो ये कहता है कि पहले रिडायरेक्शन चेक कीजिए। स्टेइंग शार्प है और देखते हैं यहाँ पर स्टेइंग शार्प है, ठीक है, रिडायरेक्शन नहीं हुआ है। अब ओवरऑल पेज चेक कीजिए, लैंग्वेज देखिए क्या कंटेंट आपको आप विजिट कर सकते हैं, ये देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए हेल्थ स्टेइंग शार्प है, वापस से पेज, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे स्टेइंग शार्प में क्या दिया है इन्होंने, तो कंटेंट को विजिट कीजिए यहाँ पे AARP.org, और मेंबर बेनिफिट हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर है, और ये लर्न हाउ टू सपोर्ट योर ब्रेन हेल्थ, आई थिंक यहाँ दिया हुआ है डिटेल में। हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर स्टेइंग शार्प, ज्वाइन नाउ एंड एंजॉय बेनिफिट। तो पेज तो सही लग रहा है, डोमेन सही है ये,
और कंटेंट की बात हम करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हेडर है इसका, और यहाँ वेट करेंगे सोशल सिक्योरिटी, स्कैम्स फ्रॉड, पर्सनल फाइनेंस, टैक्सेस, रिटायरमेंट, मनी बेनिफिट, और वेट करना होगा जब तक कि ये पूरा लोड नहीं हो जाता है। उसके बाद ही जजमेंट देंगे तो वो सही होगा। यहाँ पे क्लोज मेन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करके क्लोज भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ दिया मेंबरशिप एंड बेनिफिट का सीधे, अब देखिए ये रिडायरेक्शन हुआ है आई थिंक। हम कहाँ पर थे, बेनिफिट्स ऑल ऑफर्स, यहाँ देखेंगे डिस्काउंट स्टेइंग शार्प का था और सीधे यहाँ पर आ चुके हैं। तो एक बार हम इसे क्लोज करेंगे वापस से, और फिर से ओपन न्यू टैब करके देखेंगे कि ये स्टेइंग शार्प तक रुकता है या नहीं, या फिर ये रीडायरेक्ट करता है। कुछ मत कीजिए, कर्सर को मत छूइए और वेट कीजिए पूरा लोड होने का। अगर रीडायरेक्ट करता है तो ये स्पैम की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। उससे हम कहते हैं लिंक मैनिपुलेट हो रहे हैं, रिडायरेक्शन हो रहा है। ब्रेन हेल्थ स्टेइंग शार्प, AARP, डोमेन सही है, बट इस पेज पे देखना होगा हमें कि ये पेज सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर उस लिंक का कंटेंट देखना होता है और उसे जज करना होता है 3 रेटिंग लेवल में, एक्सेप्ट है या स्पैम है या फिर वो जंक है। तो देखते हैं, एड्स तो दिए हुए ऊपर टॉप में एड एक, ठीक है। और अभी वेट कर रहे हैं हम, देखते हैं क्या यहाँ पर चेंज होता है, यहाँ पर ये URL इसमें चेंज होता है क्या। अभी हमने कुछ नहीं क्लिक किया है, आई थिंक ये मूव हो रहा है। क्लोज मेन्यू, इसे बंद कर दीजिए। यहाँ पर पेज पूरा लोड हो चुका है। ये आई थिंक मेन्यू का पेज है, मेंबर बेनिफिट है, हेल्थ एंड वेलनेस है। यहाँ बाहर क्लिक करके देखते हैं एक बार। यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है व्हाट वी डू, और हेल्थ एंड वेलनेस पे क्लिक करेंगे। क्या ये वर्क करता है या नहीं करता है। हम अभी हेल्थ और वेलनेस ये स्टेइंग शार्प पे थे, फिर हमने हेल्थ पे क्लिक किया है और ये हेल्थ एंड वेलनेस का लिंक ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पर वर्क हो रहा है। फिर अब यहाँ पर देखना होगा कि ये जो पेज जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे डिटेल्स में क्या दिया है, हेल्थ एंड वेलनेस और स्टेइंग शार्प, ये दिखा AIRP स्टेइंग शार्प के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर देखिए क्या ये सब काम करता है। फेसबुक पे चलिए, क्या ये फेसबुक पे रिडायरेक्ट होता है, यस ये रिडायरेक्ट हो रहा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये पेज एक्सेप्टेबल है, और यहाँ से हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसे क्लोज करते हैं, यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। ऐड तो है तो हम एड्स कर सकते हैं और सबमिट करेंगे अपने जजमेंट को। नेक्स्ट है आपका ये वाला पेज है, और आपको ओपन न्यू टैब करना पड़ेगा समझने के लिए उसे, और आपको चेक करना है रीडायरेक्शन नहीं हो रहा है। ये वाला इस वेब पेज यही होना चाहिए, यहाँ पे डिलो github.io, और उसके बाद नारुतो फिलर लिस्ट है, ठीक है। नारुतो फिलर लिस्ट, वेट कीजिए यहाँ पे और देखिए यहाँ पर क्या लोड होता है इस पेज में। फाइल नोट फाउंड का एरर आ चुका है। जब भी ऐसा एरर आता है तो हम नॉट अप्लीकेबल करेंगे और जंक एरर पे जाएंगे, सबमिट करेंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगले प्रश्न में सिमिलर है, ओपन करेंगे न्यू टैब में और देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा, 41786786 दिस साइट कांट बी रीच DNB टॉप फिनिश्ड नेक्स्ट डोमेन, ये एरर आया है यहाँ पर। आप टेक्निकली एरर है, आप नहीं रीड कर पा रहे तो आप इसे नॉट अप्लीकेबल कर दीजिएगा, जंक एरर करके सबमिट करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला पेज आ चुका है ये वाला, इसे ओपन करेंगे विंटेज वाला और देखेंगे इस पेज को। विंटेज iband.tripod.com है और 60s.html है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप वही है, और इसके जो टाइटल में भी चेंज हो चुका है। यहाँ देखते हैं 60s फ्लैशबैक, तो यहाँ पर तो लग रहा है देखने में कि फिलहाल तो कंटेंट को आप व्यू कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर चेक करना होगा। देख तो आई थिंक एड है या क्या है, इसे क्लोज पे ध्यान देना होगा। और 60s फ्लैशबैक के कुछ आइटम्स यहाँ दिए हुए हैं। वेट करेंगे हम, पूरा ये पेज अच्छे से लोड हो जाता है, उसी के बाद हम किसी भी लिंक पे क्लिक करके क्रॉस चेक करेंगे। तो रीडायरेक्शन चेक किया है, अभी तक तो नहीं हुआ है। ऐड दे रखा है, फ्लैशी ऐड तो अवेलेबल है, यहाँ पर भी है, ठीक है। बट कंटेंट को व्यू कर सकते हैं क्यों, जो ये कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ है। और वेट करते हैं, फुल्ली पेज लोड होने के बाद ही जजमेंट देना होगा। अब पेज पूरा लोड हो चुका है, देखिए अब यहाँ पे जो प्रोसेस है वो बंद हो चुका है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो उसके बारे में बताया है। अर्ली इम्पोर्ट 1960s के कुछ यहाँ पर फ्लैशबैक के कुछ विंटेज गिटार्स हैं आई थिंक। इस पर क्लिक करके देखिए ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक बार क्लिक कीजिए इस पर, तो ठीक है ये वर्क कर रहा है। तो ये कंटेंट लगता है एक्सेप्टेबल है। और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जो बिलिस के आर्टिस्ट फाइल साइज अंडर 300 के, और सबमिट कर सकते हैं आप। यहाँ पर भी इस पर भी क्लिक करके देख लीजिए, तो लगता है ये एक्सेप्टेबल का केस है, आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी ऐसा इशू नहीं आ रहा है, तो हम सीधे से एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्टेबल कर देंगे। एड से इसलिए एड्स लगा देंगे यहाँ पे और सबमिट करेंगे अपने जजमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे advan.kt.com में। इसमें देखिए कुछ डाउनलोड हुआ है, सीधे यहाँ देख सकते हैं। जब भी इस तरह से डाउनलोड होता है आपको, तो आपको उस कंटेंट को एग्जामिन करना होगा। तो हम इस कंटेंट को कैसे एग्जामिन करेंगे, इसे पूरा ओपन करके देखेंगे। देखिए लिखा हुआ यूनिट 7 DC मोटर्स,
तो इसका मतलब ये है कि यूनिट 7 डीसी मोटर्स का कुछ डेटा हो सकता है। आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन हमने ट्रेनिंग में भी देखा था, जो ट्रेनिंग में आया था। ये देखिए, आई थिंक मैं इसे थोड़ा सा ट्रैक करके लेके आता हूँ यहाँ पर स्क्रीन पे। तो ये यहाँ पे शो हुआ है और ये कोई आपका स्पैम नहीं है, सही कंटेंट है। तो आपको कंटेंट को एग्जामिन करना होगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट करना होगा, यहाँ पर एक्सेप्टेबल करेंगे। देखिए एक बार ओपन न्यू टैब करके देखिए, यूआरएल रिडायरेक्शन तो नहीं हो रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो ये ओपन हो जाता है, रिडायरेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे यूनिट 7 डीसी मोटर भी लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट करेंगे अपने जजमेंट को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है woodfurniture.blogspot.com है। तो आपको ओपन करके देखना होगा पहले कंटेंट को कि कंटेंट कैसा है। देखिए ब्लॉग स्पॉट का पेज है, तो हो सकता है कि ये स्पैम में जाएगा, क्योंकि ब्लॉग स्पॉट के चीप कंटेंट होते हैं, कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, वहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग की जाती है। वुड फर्नीचर है, मेलिशा एंड डॉग प्रिंसेस कैस्टल फर्नीचर है, 15 सितंबर का आर्टिकल है। यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, चेक प्राइसेस पे आप क्लिक करके देखिए यहाँ पे क्या आपको प्राइसेस मिल रहे हैं क्या। अभी वेट करने को कहता है, तो वेट कीजिए थोड़ी देर। और यहाँ पर सारा कंटेंट देखिए, ऐसा जैसे कॉपी पेस्ट किया हुआ एक तरीके से, तो पूरा चीप कंटेंट दिख रहा है ये। क्योंकि जो ई शॉपिंग की वेबसाइट्स होती है ना, Amazon.com अफिलिएशन भी आ चुका है, आई थिंक अमेजन पे ले जा रहा है सीधे। और यहाँ पर मेलिशा डॉग प्रिंसेस कैस्टल का, तो ये एक तरीके से देखिए इन्होंने कुछ वैल्यू एडिशन नहीं किया है इसके अंदर, वैसा के वैसा कॉपी पेस्ट कर दिया है। और अब यहाँ देखेंगे मेलिशा एंड डॉग प्रिंसेस कैस्टल फर्नीचर है, और यहाँ पर डेटा वही है, सीधे वहाँ पूछाता है आपको। सिलेक्ट प्लेसेस है, द मेलिशा डॉग प्रिंसेस कैस्टल फर्नीचर क्वालिफाइज फॉर योर लोअर वर्थ एश्योर 100%। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, और ठीक है इमेजेस बराबर से दिख भी नहीं रही है, पुअर कंटेंट है। तो हम यहाँ पर इसे क्या करेंगे, स्पैम में जाएंगे और इसे चीप कंटेंट करेंगे। मैलिशियस अफिलिएशन ले सकते हैं आप यहाँ पे, और KW स्टफिंग कर सकते हैं और सबमिट करेंगे। आप UGC भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो यूजर जनरेट कंटेंट है। म्यूजिक youtube.com है, तो इस केस में आपको यूट्यूब पे जो पेज है वहाँ पर ये म्यूजिक का जो फाइल है वो प्ले होना चाहिए, तो आप एक्सेप्ट करेंगे। और अगर वो प्ले नहीं होता है, कुछ इशू आता है, तो उसके हिसाब से जजमेंट करना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या है, म्यूजिक youtube.com का जो पेज है वो किस तरह का म्यूजिक लेके आता है। वो देखिए SV8 करके इनका लिंक एंड होता है, और ये CCSV8 है, तो ये मैच तो होता है। कोई रीडायरेक्शन अभी तक नहीं हुआ है यहाँ पर जो हम नजर रख रहे हैं, ठीक है। और अब वेट करेंगे इसके लोड होने का। जैसे ये लोड हो जाता है तो फिर हमारे जजमेंट का प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे सेकंड स्टेप पे, ठीक है। यहाँ पर ये लोडिंग हो रहा है, और दिस वीडियो इज़ नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये कंटेंट तो अवेलेबल ही नहीं है। बेस्ट सेक्शन मूवी 2016 है। जब कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है तो आप जज किसे करेंगे, आप जज किसे नहीं कर सकते। आपको नॉट अप्लीकेबल जंक एरर करना होगा और सबमिट करना होगा। इस बात का ध्यान रखिए, कंटेंट अवेलेबल होगा तभी हम जज करेंगे, उसके पहले नॉट अप्लीकेबल करना होगा। अब देखिए WSJ.com है, लाइव कवरेज है, फेडरल रिजर्व मीटिंग, तो आई थिंक ये तो अच्छा वेल नोन डोमेन है। और ये देखना होगा कि इस डोमेन पे जो पेज है ये वेल नोन मतलब सही क्वालिटी का है या नहीं। तो देखते हैं, द वॉल स्ट्रीट जर्नल का पेज है ये, और आई थिंक ये एक्सेप्टेबल के केस में आना है, क्योंकि यहाँ पर रिव्यूज़ होता है। ये जो आर्टिकल सारे रिव्यूज़ करते हैं उसी के बाद पोस्ट करते हैं, बट हमें देखेंगे पेज डेट तो नहीं है, कई बार पेज डेट भी मिल जाता है ऐसी वेबसाइट से। तो ये जो है फोरकास्ट एक्सपेक्ट बिग अपवार्ड शिफ्ट इन FD 2020 जो इन्फ्लेशन आउटलुक, तो इसके बारे में आर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, ये वही इन्फ्लेशन आउटलुक का दिया हुआ है, आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं दिख रहा है मुझे इसमें। मैं ऐसे क्लोज कर दूंगा यहाँ से। वेल नोन पेज होता है, वेल नोन डोमेन होता है, तो आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, सबमिट करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका नंदास हॉस्टल है। ओपन करेंगे नंदास हॉस्टल के पेज को, और यहाँ देखेंगे nandashostel.com का जो है ये बंडल ऑफ फॉर्म प्राइस 58403, ठीक है। तो रिडायरेक्शन चेक कर लीजिए पहले, रिडायरेक्शन तो नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ है, और ये नंदास होटल्स पे लेकर आ गया है, आई थिंक सॉरी नंदास हॉस्टल नहीं होटल से। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉर्म प्राइस बाय अबॉर्शन टैबलेट्स इस तरह से कंटेंट दिया है, और फॉर्म प्राइस बाय अबॉर्शन टैबलेट से, तो आई थिंक ये अलाउ नहीं है बाय करना। एक बार यहाँ देखते हैं, राइट में प्राइस लैम्प फॉर लैंग्वेज प्राइस अर्न एडिशन डॉक्सिक्लिन, तो ये देखिए होटल है, और ये क्या सर्विस दे रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। बाय सी प्रोडक्ट्स ईयर ड्रॉप्स ऑनलाइन कॉस्ट ऑफ द पैक, तो आई थिंक ये एक तरीके से स्पैम है, ठीक है। क्योंकि होटल है अगर, तो होटल इस तरह से क्या चीज़ बेच रहा है, बुकिंग एंड कॉन्टेक्ट है, फैसिलिटीज़ है, होम है, रूम्स है, पेंट हाउस है, सुपीरियर है। उसके बाद 534 बेंडॉक फोम प्राइस है, ठीक है, मीडिया में देख सकते हैं, और स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे क्या कंटेंट है, ठीक है। यहाँ पर 19 स्मोक फ्री गेस्ट रूम, रेस्टोरेंट, बार, लाउंज, इंडोर पूल, 24 आवर फिटनेस सेंटर, ये इनका एड्रेस है। नंदास होटल है, और ये आपका नाइजीरिया में है। अबाउट नंदा इज़ अ 5-स्टार होटल लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ सेगमेंट, ठीक है। 5-स्टार होटल आई थिंक ये चीज़ें तो नहीं करता है। अब हम यहाँ चलेंगे होम पे, और होम पे देखेंगे कि यह वाकई में काम करता है या नहीं करता है। बट हमें जो क्वालिटी करना है रूम्स एंड सूट से नंदास होटल के, ठीक है। यहाँ पर तो ये दिख रहा है सही वेबसाइट है। एक बार बैक करके चलेंगे वापस से उसी पेज पे, और देखने की कोशिश करेंगे कि ये नंदास होटल है, वहाँ पर ये पेज ऐसा क्यों। हमें इस पेज का कंटेंट को जज करना है, ठीक है। इस डोमेन को जज नहीं करना है, इस पेज के कंटेंट को जज करना है। तो मिनट में फॉर्म प्राइस बाय अबॉर्शन टैबलेट से, फिर यहाँ पर आएंगे राइट में प्राइस प्राइस एलर्जा 180 mg कूपन, इस पर क्लिक करते हैं।
और देखते हैं कहाँ हमें ले जाता है। कॉस्ट ऑफ एलर्जा 180, कूपन एलर्जा कूपन फॉर 24 आवर परचेज, कॉस्ट ऑफ एलेग्रा 180। ठीक है, आप इस पर क्लिक कीजिए, स्टोर कूपन फॉर, ठीक है, बेस्ट प्राइस फॉर, देखिए लिंक है बट आप परचेस कैसे करेंगे? अगर आपको परचेस करना है यहाँ पे, तो यहाँ पर उसके आगे का ऑप्शन नहीं आ रहा है। साइड इफेक्ट और इसके बारे में बताया गया है, कॉस्ट ऑफ 180 mg। ठीक है, तो आई थिंक ये क्या है, साइड इफेक्ट्स में दिया है यूनिट रिटेंशन एसेट ऑफ डिस्टेशन फोली। तो देखिए इसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट दिया है ना उसका कोई ऑथर भी नहीं दिख रहा है हमको, और एक तरीके से पूरा ही स्पैम लग रहा है ये पेज। तो इसलिए हम यहाँ पर इसे स्पैम कर देंगे, और रीज़न में हम दे देंगे इसका जो कंटेंट है यूजीसी भी लग रहा है थोड़ा सा, इवेंट लीजर है। एक बार बैक करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं यहाँ पर फोम प्राइस, FOM का प्राइस है, बाय भूषण टैबलेट से और बाय ये नंदा होटल से दे रहे हैं। इस पर क्लिक करके एक बार चेक करते हैं। क्रीम USP1 प्राइस है तो आई थिंक ये इस तरह से कैसे बेच सकते हैं, कोई होटल ये बेचता नहीं है। हम इसे यहाँ पे स्पैम करेंगे, और स्पैम में हमें ऑप्शन देना होगा तो हम करेंगे KW स्टफिंग कर देंगे, उसके साथ में चीप कंटेंट करेंगे जो कि चीप कंटेंट ही है, और UGC करेंगे और सबमिट करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। DHVXC.D यहाँ पर ओपन करके देखना होगा हमें कि यहाँ पर कंटेंट क्या है। DHVXC.D लियोनार्डो फाइल्स एयर स्पेस इम्पोर्टेड AUSP.TXT। तो AUSP.TXT यही है, यहाँ पर रिडायरेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, और द डाटा इज ओन्ड बाय बटरफ्लाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक तरीके से स्पैम की कैटेगरी में आता है। ये डेटा किसी काम का नहीं है, मशीन डेटा है। तो मैं यहाँ से इसे क्लोज कर दूंगा और स्पैम पे चलेंगे, और ये MGC का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे, और सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पर आएंगे SU, फिर ITCH.io है, ओपन कीजिए न्यू टैब में, और ओपन करने के बाद अब हम देखेंगे इसे कि यह पेज काम करता है या नहीं। सो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो है 404 का एरर आ रहा है। ठीक है, तो वी कुडंट फाइंड योर पेज। तो इस तरह का एरर जब भी आता है तो आपके लिए ऑप्शन है, आप सीधे नॉट अप्लीकेबल करेंगे यहाँ से, और जंक एरर सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। चलते अगले प्रश्न पे। WhyTuesday.org FAQ के पेज पे ले जाना चाहिए इसे, WhyTuesday.org FAQ। तो देखते हैं फैक्ट में क्या दिया हुआ है, क्या यह कंटेंट एक्सेप्ट किया जा सकता है, या फिर ये स्पैम होगा, या फिर ये नॉट अप्लीकेबल की कैटेगरी में जाएगा। 3 रेटिंग लेवल में से किस में जाने वाला है वो डिपेंड करता है पूरा के पूरा इस पेज पे। तो WhyTuesday.org FAQ पर को एक्सप्लोर करते हैं और फिर एग्जामिन करते हैं। तो यहाँ पर ये पेज आप देख सकते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, व्हाई डू वी वोट ऑन ट्यूसडे, एब्सोल्युटली नो गुड रीजन व्हाट्सओवर, नो जोकिंग, लॉन्गर आंसर इन द वीडियो बिलो, हु इज बिहाइंड व्हाई ट्यूसडे, द ग्रुप वाज फाउंडेड बाय बिल वांटेड एम्बेसडर। ठीक है, तो ये FAQ है व्हाई ट्यूसडे का, और यहाँ पर सारा दिया हुआ है इसी के बारे में, फ्रिक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चन से सारे। हम किसी एक लिंक पे क्लिक करेंगे क्योंकि रीडायरेक्शन तो अभी तक नहीं किया है इन्होंने, और नहीं यहाँ पर कोई ऐसा ऐड दिखा है या कोई कंटेंट ऐसा दिख रहा है जिससे हम कहें ये मैलिशियस है। इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बार पूरा लोड हो जाता है तो हेडर फुटर के किसी एक लिंक पे क्लिक करके देखेंगे, और लगता तो एक्सेप्टेबल लगता है ये पेज हमें। वेट कीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, और रिएक्शन है यहाँ पे अबाउट होम फैक्ट। तो होम पे क्लिक करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये WhyTuesday.org के होम पेज पे सीधे नेविगेट हो रहा है पेज, और वहाँ से थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा कि डोमेन किस तरह का है। लगता तो एक्सेप्टेबल के केस का है, बट एक बार विजिट ज़रूर करेंगे डोमेन के होम पेज को और समझने के लिए। ठीक है, और जो हमारा डिसीजन होगा वो क्यूमुलेटिव होता है होम पेज, और मेन जो डिसीजन होता है वो हमारा उसी लिंक पे होता है जो लिंक दिया गया होता है एग्जामिन करने के लिए हिटअप इंटरफेस में। तो आई थिंक यहाँ पर इसे थोड़ा लोड होने में समय लग रहा है। यहाँ से बैक चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइटल में भी WhyTuesday लिखा है, कुछ ऐसा एबनॉर्मल कुछ नहीं दिख रहा है हमें, तो मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और एक बार फिर से ओपन करूँगा और देखूंगा कि ओपन करते समय कुछ ऐसा एबनॉर्मल तो नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल होगा कि फैक्ट WhyTuesday का ही पेज ओपन हो रहा है और उसके बारे में फ्रिक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चन है, तो एक्सेप्ट करेंगे हम इसे और सबमिट करेंगे जजमेंट को। नेक्स्ट है आपका allshoppinghieri.blogspot.com है, ऑल शॉपिंग हियर सॉरी, और ये एक तरीके से स्पैम दिख रहा है, चीप कंटेंट दिख रहा है, क्योंकि देखिए शॉपिंग के जो पेजेस इस तरह से होते हैं वो अधिकतर एक तरीके से स्पैम की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, और ये ब्लॉग स्पॉट पे बनाया गया है, यूज़र ने जनरेट किया है, तो वहाँ पर हर बार लिंक पे क्लिक करके देखिएगा क्या वो लिंक प्रॉपर वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। अगर ये अच्छा अफिलिएशन होगा तो हमें कंटेंट को देख के समझ में आ जाएगा, उस केस में हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं अफिलिएट करके, या फिर हमें स्पैम लेना होगा ऐसे। तो यहाँ पर देखिए ऑल शॉपिंग हियर है और यहाँ पर ये स्पैम ही दिख रहा है बहुत सारे, आई थिंक
मॉल कुछ भी नहीं है, ऑल प्रोडक्ट शॉपिंग हियर करके सारे लिंक दे दिए हैं इनबिल्ट करके। तो ऐसे पेजेस को आप सीधे स्पैम कर दीजिएगा, ज़्यादा समय वेस्ट मत कीजिएगा। स्पैम पे जाइए और एड्स कर दीजिए, चीप कंटेंट, लिंक मैनिपुलेशन, अफिलिएशन, जो ऑप्शन आपको लगता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको वहाँ पर एग्जामिन में मिलता है। यहाँ पर देखिए फिर से ir.library.oregon.state.edu, तो सही पेज लग रहा है हमें ये देखने में। तो ओपन करके देखेंगे पहले हम कि वाकई में जो यूआरएल में हम रीड कर पा रहे हैं वही चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो ये एक लाइब्रेरी का आई थिंक ओरेगन स्टेट का एजुकेशन का पेज है और 1 to 1065 यहाँ पे सब दिया हुआ है। तो आई थिंक ये एक्सेप्टेबल लग रहा है। एक्टिव नॉइज शेपिंग एनालॉग टू डिजिटल डेटा कन्वर्टर, रिंग एम्पलीफायर, ठीक है। आप इन लिंक पे भी क्लिक करके देख सकते हैं ये वर्क करता है या नहीं करता है, ठीक है। एजुकेशन का पेज है ना, तो अधिकतर एक्सेप्टेबल ही होने वाला है, ठीक है। जो एक्सेप्टेबल नहीं होता है ये देखिए ये पूरा वर्क करता है, एब्स्ट्रैक्ट भी दिया हुआ है। यहाँ पे मैं इसे क्लोज करूँगा और इसे एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है, सबमिट करेंगे। अगले प्रश्न में चलेंगे, ये है आपका मेडिसट स्टूडियो। ओपन करेंगे इसे न्यू टैब में और देखेंगे सबसे पहले चेक है वो है कि क्या यहाँ पर डीएनएस का एरर आ चुका है, तो इसे हम क्लोज कर देंगे। हम रीड ही नहीं कर पा रहे, जब कंटेंट को रीड नहीं कर पाते हैं तो जजमेंट नहीं दे पाएंगे एक्सेप्टेड स्पैम का, उसके लिए नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट करना होगा और जंक एरर के ऑप्शन पर जाकर सबमिट करना होगा। नेक्स्ट है आपका karkin.login.godaddysites.com है, तो ओपन करना होगा आपको अलग से न्यू टैब में। तो यहाँ पर भी देखना इरर कनेक्शन रिसेट का इरर आ चुका है, एक बार फिर से ओपन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी हम पेज को विजिट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कई बार इस तरह से हमें ध्यान देना होगा, नॉट अप्लीकेबल करके जंक इरर करेंगे इस केस में और सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है आपका citybenefits.com मीडिया मर्सर, तो देख के तो लग रहा है कि पेज सही होना चाहिए, बट जब तक आप एग्जामिन न कर लें, सारे रूल्स उसके अंदर अप्लाई न कर लें, रिडायरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई स्पैम तो नहीं है, कोई मिसरीडिंग तो नहीं किया गया है, आप कंटेंट को पूरी तरह से देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, जो भी रूल्स आपको स्टार्टिंग कंसेप्ट वीडियो में बताए थे वो आपको अप्लाई करना है 1 by 1 हर एक क्वेश्चन के अंदर, तो आप अच्छे से कर पाएंगे इस वक्त को। तो citybenefits.com का पेज है, उसी का एक ये मीडिया का दिया हुआ है आई थिंक, तो सिंगल विजन है बायोफाई के लिए, तो आई थिंक ये एंटेना विजन की बात की गई है, एक्सेप्टेबल है, इसे क्लोज करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जो कि स्पैम की कैटेगरी में आता हो। यहाँ पर फिर से देखिए ब्लॉग स्पॉट का पेज आ गया और ब्लॉग स्पॉट के पेज जो मैक्सिमम होते हैं वो स्पैम की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वहाँ पर अच्छे से कंटेंट नहीं होता है। अगर कंटेंट अच्छा होता है तो एक्सेप्ट भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये sabatanu.blogspot.com है और ऑरेंज थ्योरी जर्सी सिटी प्राइजेस है। यहाँ देखते हैं ऑरेंज थ्योरी जर्सी सिटी प्राइजेस, और किस चीज़ के प्राइजेस की बात हो रही है वो देखना पड़ेगा आपको, उसके हिसाब से हम कंटेंट को एक्सेप्ट करेंगे या फिर स्पैम में काउंट करेंगे। तो संडे, ठीक है। हाउएवर प्राइस डू वेरी अस टीच स्टूडियोज इंडिविजुअली ऑन एंड ऑपरेटेड वर्क फॉर 1 hour, ओके। देयर वाज अ ह्यूज वेबलॉग sabatanu.blogspot.com, और स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखेंगे, थोड़े से सारे लिंक चेक करेंगे यहाँ पर एक बार। ऑरेंज थ्योरी फिटनेस जर्सी सिटी फोर्स वाशिंगटन बलवड़ी जर्सी सिटी, ठीक है, इस तरह से इन्होंने दिया है। But my studio raise the prices 10 every year. Let us help you get more life. First class is free at, okay. यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके और समझेंगे यहाँ पर क्या कंटेंट है। तो यहाँ पर टू वेरी अस ईच ऑफ स्टूडियोज इंडिविजुअल ओन्ड एंड वैलिड एंड पार्टिसिपेटिंग स्टूडियोज ओनली। ऑरेंज थ्योरी फिटनेस जर्सी सिटी, इसके बारे में बताया गया है, तो लग रहा है ये थोड़ा सा नियर बाय एक्सेप्ट कर सकते हैं इसे हम, बट हमें देखना होगा कि कंटेंट है कि नहीं। क्लिक करके देखिए आसपास, क्या आपको कहीं और ये रिडायरेक्ट तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ब्लॉग स्पॉट का पूरा पेज ओपन हो चुका है, ऑरेंज थ्योरी जर्सी सिटी प्राइसेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कंटेंट में क्या इन्फॉर्मेशन। हावर प्राइसेस टू वेरियस ईच स्टूडियोज इंडिविजुअल ओन्ड एंड ऑपरेटेड वर्क फॉर 1 hour बन, ओके, ठीक है। और यहाँ पर कंटेंट ठीक दिख रहा है, रिलेटेड में ये दिया हुआ है पीटर टॉबिन और यहाँ पर चैंपियन लीग, आप इनको अलग से ओपन करके देख लीजिए, ओपन इन न्यू टैब में करके, या फिर उस लिंक पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। ये लिंक वर्क करना चाहिए, ठीक है, ये डेड लिंक नहीं होना चाहिए। अगर ये डेड लिंक्स होंगे तो आपको स्पैम में से लेना होगा। आई थिंक ये वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैंच की अगेन आरपी, और यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इमेज लगाई है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये पीटर टॉबिन वाला एक लिंक देख लीजिए, यहाँ पर ये वाला जो लिंक है ये आपको दूसरे उस पर ले जा रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर आप यहाँ आ जाइए, मिसलिन नोट कॉर्जर, इस लिंक को देखिए, पीटर टॉबिन की बात हो रही है, यहाँ पे फ़ोटोज़ लगाए गए हैं और इनके सारे फ़ोटोज़ लगा गए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लोज़ करेंगे और फिर से एक बार ओपन करेंगे यहाँ से, और एक बार फिर से चेक करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, क्योंकि पेज थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और स्पैम में भी आ सकता है। बट यहाँ पर अब यहाँ पर पॉपुलर पोस्ट है जर्सी सिटी प्राइजेस, एक्वामैन, ये देख लेते हैं एक बार इस पर क्लिक करके। देखिए इस पर क्लिक करें तो मूवी इस पर किसी और पे ले जा रहा है, आई थिंक ये एड ओपन हो जाता है, लिंक पे क्लिक करते हैं। इस बेस पर हम इसे स्पैम से करेंगे, स्पैम सेलेक्ट करते हैं, एड्स कर देते हैं, चीप कंटेंट है, लिंक मैनिपुलेशन, और सबमिट करते हैं जजमेंट को। नेक्स्ट आपका hubgames wixsite.com है, ओपन करेंगे, विक्स साइट पे बनाया हुआ ये पेज है hubgames.com का,
हब गेम्स wixsite.com का ये पेज वर्क करता है या नहीं करता है, रिडायरेक्ट करता है या नहीं करता है, यहाँ पर लिंक बराबर से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, डेड लिंक तो नहीं है, कंटेंट विजिबल है या नहीं, ये इस तरह के पॉइंट्स को हमें चेक करना होता है क्राउड स्पैम लेबलिंग में। तो यहाँ पर ये पेज आ चुका है हब गेम्स का, और यहाँ पर से 2023 हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है, और यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सपोर्टेड लैंग्वेज इंग्लिश है, हाई फ्रेम रेट सपोर्टेड ये दिया हुआ है, फाइनल्स वर्ड है। स्क्रॉल डाउन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या दिया, हब गेम्स INC और प्रीमियम गेम्स है। हब गेम्स की बात हो रही है, यहाँ पे इनके गेम्स है आई थिंक, और अबाउट आवर बिजनेस वीडियो गेम्स, where else you can you go work and spend the day drawing, dreaming and playing mobile or video games. Here at Hub Games INC we encourage our team members to do just that. ओके, तो यहाँ पर देख के लग रहा है hubgames.com, इनके इस पे भी जाइए आप, इनके यूट्यूब पे जाके आप एक बार चेक कीजिए, लगता है क्लोन वेबसाइट जैसा लग रहा है, और इसलिए यहाँ पे चेक करेंगे। फाइनल्स वर्ल्ड के नाम से इन्होंने एक चैनल बनाया हुआ है, और उसका भी यहाँ पर कुछ नहीं है लॉजिक, क्योंकि यहाँ पर अभी तक URL में नाम नहीं आया है इनका। यहाँ पर एक बार देखें कंटेंट किस तरह का है इस पर, कि यहाँ पर ये लिंक दिया है इन्होंने, और ये वीडियो यहाँ पर थोड़ा प्ले हो रहा है। HUP गेम्स की बात हो रही है। ठीक है, HUP गेम्स INC, तो ये इस तरीके से तो यहाँ इनका जो ये लिंक है ये काम हो रहा है, चल रहा है। और थोड़ा ऊपर चलेंगे, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल अप करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर 2023 मेन कॉन्टैक्ट एक बार चल के देखिए कॉन्टैक्ट में क्या दिया हुआ है, और कॉन्टैक्ट में नेम, ईमेल, टाइटल, सबमिट है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है। HUP गेम्स का एक बार गूगल में भी सर्च करके देखेंगे, क्योंकि कोई भी गेम वेबसाइट होती है तो उनका कंटेंट थोड़ा काफ़ी अच्छा होता है, इस हिसाब से कंटेंट नहीं होता है। मेन पे चलते हैं, अबाउट फाइनल स्लॉट्स पे भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसके बारे में। फाइनल स्लॉट 19 मई 2022, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है ऐसा इन्होंने। मेन पे आते हैं तो सीधे यहाँ पे ये कंटेंट दिया हुआ है हब गेम्स के बारे में, और फाइनल स्लॉट दिया है 4K 120 हर्ट्ज एंड हाई फ्रेम रेट सपोर्टेड ऑन PS5, सपोर्टेड लैंग्वेज ये है। द एंडिंग सीन इज द गेम आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग ब्रॉडकास्ट और एक्सपोज, हब गेम्स से। फिर यहाँ पे ट्विटर का लिंक पे दिया, इस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। हब INC के नाम से यहाँ पर एक ट्विटर प्रोफाइल बना हुआ है, जो हम देख सकते हैं, जो URL में आपको दिख रहा है यहाँ पे। देखते हैं पूरा लोड होने के लिए, थोड़ा इस तरह से आपको एग्जामिन करके देखना होगा कुछ पेजेस को जहाँ पर डाउट रहता है आपको, तो ये एक्सेप्टेबल जैसा लग तो रहा है, बट एक डाउट है कि ये आई थिंक कॉपी पेस्ट हो सकता है किसी भी पेज का। यहाँ पे हब INC ट्विटर का देखो अभी तक तो ओपन नहीं हुआ है, बट यहाँ पे URL में दे रखा है, इसका मतलब कि अवेलेबल है, तो वेट करना चाहिए हमें थोड़ा सा लोड होने का इसका। तो देखिए यहाँ पर ये लोडिंग हो रहा है। twitter.com HUP INC हम कर रहे हैं क्राउड स्पैम लेबलिंग है टैब, उसका क्वालिफिकेशन चल रहा है, और यहाँ पर 1 बाय 1 सारी हिट को हम समझ रहे हैं और कर रहे हैं उससे कि क्या वह 3 रेटिंग लेवल में से किस में आना चाहिए। twitter.com HUP INC, तब तक हम चलते हैं लेफ्ट वापस से उसी पेज पे, और एक बार गूगल में देखते हैं कि यह इस तरह का पेज कैसा होता है। ठीक है, हब INC ना गेम हब गेम्स, क्या यह किसी का क्लोन किया हुआ है? ये भी हो सकता है, क्लोन पेज तो नहीं है क्योंकि बहुत चीप कंटेंट दिख रहा है हमें उसमें। अब गेम्स INC कर देते हैं यहाँ पे और देखते हैं कौन सी वेबसाइट आती है। ठीक है, यही आ रही है हब गेम्स के लिए, और एंड्रॉइड ऐप्स बाय हब गेम्स INC, और ट्विटर भी इनका दिया हुआ है। तो ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, यही आ रहा है, तो इसको हम स्पैम नहीं बोल सकते, स्पैम की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, एक्सेप्टेबल कर लेंगे। पर मैं चीप कंटेंट ज़रूर करूँगा यहाँ पर, और UGC कर दूंगा और सबमिट करूँगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। Pinterest का पेज है, Pinterest का पेज हमेशा एक्सेप्टेबल में आता है, बट देखना है कि वो कंटेंट क्या है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना होता है। तो कंटेंट देखिए, फर्स्ट वो रिडायरेक्ट तो नहीं हो रहा है, 9857 है तो 9857 ही है कि नहीं, और रिडायरेक्ट के अलावा यहाँ पर कुछ है या नहीं। ठीक है, कंटेंट भी होना चाहिए जिसे जज करना है, अगर वो कंटेंट ही नहीं है तब क्या करेंगे, सीधे नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। GIF बाय लुक ह्यूमन, फाइंड एंड शेयर ऑन Giphy, फोटो टू लुक ह्यूमन, नाउ ट्रेंडिंग GIF ऑन Giphy, फॉलो मी कूल iPhone 6। ठीक है, तो यू आर नॉट, ये यहाँ पर एक पिन किया हुआ, यू आर नॉट माई टाइप। Pinterest का पेज है, वेट करेंगे पूरी तरह से पेज के लोड होने का। तो यहाँ पर देखिए पेज लोड हो चुका है पूरा, ये यूज़र है और इसने पोस्ट किया, तो लगता तो एक्सेप्टेबल है। UGC में एक्सेप्ट कर सकते हैं इसे हम, तो यहाँ से हम इसे क्लोज करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे इसे, और UGC कर देंगे यहाँ पे, यूज़र जनरेटेड कंटेंट है, सबमिट करेंगे। अगले प्रश्न चलें। क्लियर ब्लू इजी फर्टिलिटी मॉनिटर blogspot.com है, तो यहाँ पर भी ये एक अफिलिएट वाला वेबसाइट लग रहा है, अफिलिएट वाला ब्लॉग स्पॉट बनाया गया है किसी यूज़र द्वारा।
कंटेंट इतना सही नहीं है, कॉपी पेस्ट दिख रहा है, चीप कंटेंट में हम स्पैम की कैटेगरी में से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सीधे क्लोज करूँगा, स्पैम ले लेंगे इसे हम, और इसे हम करेंगे कीडब्ल्यू स्टफिंग किया है, चीप कंटेंट है, एड्स है, और अफिलिएशन भी है, इसके अंदर सबमिट करेंगे जजमेंट को। यहाँ पर ये देखिए जैसे इस तरह से डिसेप्टिव मैसेज आता है कभी, तो यह सीधे ये मैसेज आ चुका है, तो अब थोड़ा बैक करके देखना होगा, हम इसे ओपन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जंक एरर आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर ये वापस से ही आता है तो नॉट अप्लीकेबल करके जंक एरर करके सबमिट कर दीजिएगा इस पेज को। ठीक है, ये फिर से आ चुका है, देखिए बैक टू सेफ्टी पे चलिए। तो इस तरह का जब भी एरर आता है तो आपको थोड़ा जल्दी करना होगा उसको। ठीक है, विला जो यूआरएल का ध्यान रखिएगा, आपको क्या यूआरएल है उसकी बात कीजिएगा। एंटीवायरस जरूर डाल के रखिएगा आपके सिस्टम में, जिससे कि आप उसे बच सके किसी भी प्रॉब्लम से। देखते हैं क्या वही वापस से आता है, कि अगर वही आता है तो आपको जल्दी से नॉट अप्लीकेबल करके जंक एरर करना होगा, नहीं तो फिर से वो रेड कलर का पेज आपको शो होना शुरू हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन चेंज होता है यहाँ पर या वही रिपीट होता है। हम कर रहे हैं क्राउड स्पैम लेबलिंग क्वालिफिकेशंस, और अभी तक आई थिंक हम 30 to 35 हिट्स कर चुके होंगे, काउंटिंग हमने नहीं किया है। बट अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो हम हर एक क्वेश्चन को, हर एक वेबसाइट को समझ रहे हैं अच्छे से। ये देखिए, तो आप यहाँ से बैक आइए। ठीक है, बैक आ गए, जैसे ही बैक आएंगे ना तो आपको मौका मिलेगा एक बार वहाँ पर करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर स्टक हो रहे हैं इस तरीके से, तो आपको जैसे अगर यहाँ मेन्यू आता है तो आप देख लीजिए यूआरएल कौन सा वही है, तो नॉट अप्लीकेबल जंक एरर सबमिट कीजिएगा फास्ट। ठीक है, या फिर बाहर आके थोड़ी देर बाद कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन हो सकता है स्किप हो जाए। तो देखते हैं यहाँ पे अभी भी लोडिंग हो रहा है। ये जो केस होता है, ये जो एरर आता है, ये हमेशा नॉट एप्लीकेबल जंक एरर में जाता है जब आप कंटेंट को व्यू ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लोडिंग हो रहा है, वेट करते हैं। देखिए डेंजरस आ गया है ये, और जब इस तरह से डेंजरस आता है तो यहाँ पर आप आ जाइए, और ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है ये पेज इस तरह का। इसे बैक कर दीजिए, और यहाँ पर आई थिंक वो आ नहीं पा रहा है, जैसे ही वो आ जाएगा रेटिंग नॉट अप्लीकेबल करके जंक एरर करके सबमिट कर दीजिए। ठीक है, आई थिंक सबमिट नहीं हुआ है, फिर से मैं एक बार बैक करूँगा और जल्दी से करने की कोशिश करूँगा, या फिर हम एक बार बाहर आ जाएंगे और वेट करेंगे क्वेश्चन के स्किप होने का। तो आई थिंक हमें बाहर आ चुके हैं एक बार, और वापस चलते हैं क्राउड स्पैम लेबलिंग पे। यहाँ से जस्ट क्लिक करते हैं और क्राउड स्पैम लेबलिंग पे चलेंगे सीधे। ठीक है, तो हम बाहर आ गए हैं, और यहाँ पर आने के बाद फिर से चल रहे हैं हम क्वालिफिकेशंस में, और अगर वो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाता है तो हमें वेट करना होगा। ठीक है, ये देखिए फिर से रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पर एक ही चीज़ बचती है हमारी, कि हम यहाँ पर राइट क्लिक करें, बैक करें, और जल्दी से कर दें और स्किप कर दें उस क्वेश्चन को, या यहाँ पर एक स्किप का बटन भी होता है, वो भी आप उपयोग कर सकते हैं, बट आई थिंक क्वालिफिकेशन में वो काम नहीं करता है। फिर से करेंगे, क्राउड स्पैम लिखेंगे यहाँ पे सर्च में, और उस स्टेप पे क्वालिफिकेशन पे चलेंगे। ठीक है, यही स्टेप था हमारा, क्वालिफाई पे चलते हैं, और यहाँ पर वही पेज आने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मौका ही नहीं मिला आपको करने के लिए, तो एक काम करते हैं, टर्न ऑन इनहेंस्ड प्रोटेक्शन पे चलते हैं, और यहाँ पर आने के बाद में इनहेंस प्रोटेक्शन कर दीजिए आप। ठीक है, बस आप यहाँ से बैक कर दीजिए, फिर यहाँ पर आइए, फिर से बैक जाइए, और डिटेल्स में जाके आप चेक भी कर सकते हैं आपकी, अगर आपके पास में अच्छा एंटीवायरस है तो। अगर आपके सिस्टम में अच्छा एंटीवायरस इनबिल्ट डला हुआ है तो आप उससे चेक भी कर सकते हैं आप आगे जाकर। ठीक है, हम वापस से चलेंगे क्वालिफिकेशन में, क्वालिफाई पे जाएंगे फिर से, और कोशिश करेंगे इसको फिनिश करने का। देखिए नॉट अप्लाई, इतनी देर में तो वो हो चुका है वहाँ पे। हम डिटेल्स में चलेंगे और रिपोर्ट डिटेक्शन प्रॉब्लम करेंगे, दिस इज अनसेफ साइट, डिटेक्ट फिशिंग हो चुका है। ठीक है, और विजिट दिस अनसेफ साइट, आप विजिट कर लीजिए यहाँ पे आके एक बार। ठीक है, अब विजिट पे हमने परमिशन दे दिया इसे विजिट करने के लिए। अब देखेंगे नॉट अप्लीकेबल जंक एरर और सबमिट। ठीक है, तो वो जा चुका है, आप ये भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, YGFE हाफ ज्वाइन, तो ओपन करके देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, कौन सा URL है, कौन सा वेबसाइट है। फोन सर्च, आई थिंक ये भी एक तरीके से जंक ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए YGFE हाफ ज्वाइन था और यहाँ पर फोन सर्च .ch आ गया है। तो आप समझ रहे होंगे इसको कि यहाँ पर रीडायरेक्शन हो गया है। ठीक है, तो जब भी इस तरह से रीडायरेक्शन हो जाता है आप स्पैम सेलेक्ट कीजिएगा, और स्पैम सेलेक्ट होने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मैलिशियस कर दीजिए, चीप कंटेंट कर दीजिए, लिंक मैनिपुलेट कर दीजिए, जो भी आपको लगता है ऑप्शन है वो करके आप सबमिट कीजिएगा। नेक्स्ट आपका northern.dfsa.com है, ओपन करके देखिए, और ओपन करने के बाद में चेक कीजिए इसे कि पेज किस तरह का कंटेंट लेकर आया है। तो यहाँ पर देखिए northern.dfsa.com का पेज है, WP कंटेंट अपलोड किया गया है, और हेल्पिंग हैंड फॉर्म, ठीक है, PDF है,
हेल्पिंग हैंड फॉर्म, तो आई थिंक ये यूज़फुल लग रहा है क्योंकि इस पीडीएफ को कंटेंट को एक बार रिव्यू करना होगा हमें। और हेल्पिंग हैंड का ये पेज है, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है फॉर्म की, तो इसे एक्सेप्ट करेंगे फिलहाल हम, कोई ऐसा लग नहीं रहा इसमें, और एक्सेप्ट करके सबमिट करेंगे। नेक्स्ट से आपका booksgoogle.com है, तो आई थिंक ये भी एक तरीके से यूज़फुल ही हो सकता है। ओपन करना होगा न्यू टैब में और सबसे पहले रिडायरेक्शन चेक कर लीजिएगा आप, और रिडायरेक्शन अगर नहीं करता है तो फिर आपको सीधे देखना होगा कि वो कंटेंट क्या है, क्या कंटेंट को आप व्यू कर सकते हैं, क्या कंटेंट को आप जज कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। तो आप एक्सेप्ट या स्पैम पे जाइएगा, नहीं तो आप नॉट अप्लीकेबल पे जाकर जो भी सब कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। books.google.co.in, बुक्स आईडी सोर्स यहाँ पर ESCY है, लोड होने दीजिए पूरा। लैंड एप्लीकेशन ऑफ बायोसॉलिड्स, यहाँ पर हम देखते हैं तो कंटेंट में ये दिया हुआ है चेक आउट ट्राई द न्यू गूगल बुक, और ये सर्च किया था, पेज 212 है, कंटेंट अवेलेबल है, तो इसे एक्सेप्ट करना होगा हमें क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सेप्ट कीजिए, सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका outdoorwalltech.com, आई थिंक वॉलटेक, आउटडोर walltech.tech 3312 HTML। यहाँ देखिए 3312 HTML सही है, और कंटेंट क्या है, वेट कीजिए कंटेंट को लोड होने का। जैसे वे पेज लोड हो जाता है फिर अपने जजमेंट पे चलेंगे। देखिए यहाँ पर फिर इधर कनेक्शन टाइम आउट का आ चुका है, एक बार फिर से रिलोड कर लीजिए। अब अगर फिर भी आप नहीं देख पाते हैं तो फिर हमसे नॉट अप्लीकेबल जंक की रही करेंगे, ठीक है। तो एक बार रिफ्रेश करके देखिएगा रिलोड करके कि वो लोड होता है या नहीं। कई बार क्या होता है आपके कनेक्शन के इशू के कारण भी इशू आ सकता है। तो यहाँ पर ये अभी लोड नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे सिर्फ नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे, और नॉट अप्लीकेबल करने के बाद में जो भी सब कैटेगरीज आती है उन सब कैटेगरीज में से हमें जंक एरर को लेना होगा। नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कीजिए, और जैसे नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे जंक एरर का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट आ चुका है vistapia.com है, तो आई थिंक ये लगता है कि यूजफुल पेज है, बट वही चीज़ है, आपको वेबसाइट पे विजिट करके जजमेंट देना है। vistapia.com, रीजन डच कंट्री रोड्स, हैरिसबर्ग सिटी आइलैंड, ठीक है। यहाँ देखेंगे हैरिसबर्ग सिटी आइलैंड ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है, और गेट डायरेक्शन है, डच कंट्री रोड से रीजन है। इस पर क्लिक करके देखिए क्या ये वर्क करता है क्या, और मेन्यू पे देख लीजिए आप जाके आउटडोर एडवेंचर वर्क करता है क्या टैब, सिटी लाइफ, ठीक है, पूरा काम हो रहा है यहाँ पे। तो इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस पेज को हम इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका upsc.gov.in, तो ये हमें पता है गवर्नमेंट पेज है, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। एक बार फिर से इसे लोड होने दीजिए पूरा पेज को। जिनको नहीं पता है वो जब तक कंटेंट लोड नहीं होता अपना जजमेंट मत दीजिएगा। ये देखिए upsc.gov.in है, आई थिंक गवर्नमेंट पेज है ये। वेलकम टू यूपीएससी का ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट है, और एक बार चेक करेंगे हम इसे। पूरा लोड होने के बाद फिर अपना जजमेंट देंगे। ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है पेज। ये संघ लोक सेवा आयोग का पेज है आपका, और इसे हम जानते हैं ये एक्सेप्टेबल पेज है, तो इसे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। आप यहाँ पे सीधे एक्सेप्ट कर लीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका जॉनसॉप किंग्स ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट, ये भी ब्लॉग स्पॉट का पेज है, तो कंटेंट देखना जरूरी बनता है। जब तक आप कंटेंट नहीं देखेंगे आप जजमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम ब्लॉग स्पॉट के पेज में एफिलिएशन होता है, कीवर्ड स्टफिंग की जाती है, और अगर वो कंटेंट वैल्यू लगता है कि हाँ यूजर को वैल्यू दे रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। देखते हैं वेट करके। जॉन शॉपकिंस ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट.blogspot.com 2022 में उन्होंने आर्टिकल लिखा है कास्टल सीक्रेट रूम का, और देखते हैं कि यहाँ पर ये इस आर्टिकल में क्या मिलता है इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लिया विन कास्टल सीक्रेट रूम की बात हो रही है, रिटर्न इन्होंने किया है, और यहाँ पर देखते हैं कंटेंट कैसा है। इस समय डेडिकेटेड टू मोड्स स्क्रीनशॉट वीडियोस के न्यूज़ एंड एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू लोग कैथेड्रल लैंडमार्क्स। तो देखिए यहाँ पे कंटेंट बहुत चीप दिख रहा है। ये पूरा कंटेंट आप देखेंगे यहाँ पर भी डबल बार किया हुआ है, और इट वाज माय अंडरस्टैंडिंग दैट दिस वाज एडेड टू द गेम इन द डेडलाइन एंड अपडेटेड 32। कैस्टल सीक्रेट रूम के बारे में बात की गई है यहाँ पर, और चीप कंटेंट दिख रहा है एक तरीके से फर्स्ट रिव्यू में तो ये, और पूरा पेज लोड होने देते हैं फिर जजमेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये आर्टिकल पूरा लोड हो चुका है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसे, देखिए ठीक है, इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है चिप कंटेंट करके। वेट करते हैं, देखिए अभी तक सही से पेज लोड नहीं हो रहा है। हम बाहर कहीं पे क्लिक करके देखते हैं क्या ये रीडायरेक्ट कर रहा है हमको कहीं पर। अगर रीडायरेक्ट नहीं करता तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। मेन्यूज़ भी हैं यहाँ पर, इन पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेबल्स भी है, और आई थिंक कभी देखते हैं कि कुछ प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर जो मेन्यूज़ हैं इन पर चलते हैं, क्या ये मेन्यू वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, वो भी चेक करना होगा हमें, जिससे कि हम कुछ भी लिंक डेड है वो चेक कर सके। तो मेन्यू पे क्लिक किया है और देखते हैं क्या प्रोसेस होता है।
तो यहाँ पर क्लिक करने पर भी अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। एक तरीके से पेज पूरा लिंक्स काम नहीं कर रहे हैं। हम वापस से मेन्यू 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेड लिंक्स हैं, इन्हें मैं स्पैम की कैटेगरी में शामिल करेंगे। इस पेज को स्पैम कर देंगे, चीप कंटेंट लेंगे यहाँ पे, और KW स्टफिंग किया गया है, UGC है, और सबमिट करेंगे अपने जजमेंट को। नेक्स्ट है आपका applepizzach.us, यहाँ पर ओपन करके देखेंगे और सबसे पहले चेक करेंगे रीडायरेक्शन तो नहीं हो रहा है। फ्री पीपल सर्च इन्फो जॉर्जिया, तो देखना पड़ेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन सर्च की गई है वो उसका कोई रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर रिजल्ट नहीं आता है, 0 रिजल्ट होता है, तो आप उसे नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, और रिजल्ट आता है तो देखना होगा। यहाँ पर देखिए ये पेज होम इज़ वेयर वी स्टार्ट इफ़ यू नीड टू फाइंड समथिंग एंड दिस इज़ टू कंफ्यूजिंग। ये देखिए बहुत सारे हाइपर लिंक दिए हुए हैं, और वेट करते हैं अच्छे से लोड होने का पूरा पेज को, फिर जजमेंट करेंगे। तो यहाँ पर पेज अच्छे से लोड हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मेट सही नहीं है, ऐड बहुत है, फ्लैशी एड्स भी बहुत है यहाँ पे। अभी आप यहाँ पर इन लिंक को चेक कर सकते हैं, डेड तो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करने पे आप क्या सर्च कर पाते हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम जॉर्जिया बर्थ, और इन लिंक पे भी क्लिक करके देखिए क्या ये आपको, ये देखिए इस तरह से पेज आ रहा है, ये भी एक फ्लैशी एड आ गया, इसे क्लोज करेंगे तो ये स्पैम की कैटेगरी में जा रहा है। मैं इसे स्पैम में काउंट करूंगा क्योंकि यहाँ पर कोई सही तरीके से कंटेंट नहीं है। चीप कंटेंट कीजिए, एड्स कीजिए, लिंक मैनिपुलेशन कीजिए, KW स्टफिंग कीजिए, सबमिट कीजिए अपने जजमेंट को। नेक्स्ट आपका DJ मैजिक वेब किक्स ओपन कीजिए और देखिए कि क्या ये वेब पेज वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। डाउनलोड हरियाणवी DJ रिमिक्स सॉन्ग की बात हो रही है, और क्या यूज़र यहाँ पर जो पेज है हरियाणवी DJ रिमिक्स सॉन्ग को डाउनलोड कर पा रहा है या नहीं कर पा, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई थिंक ये वेब पेज ओपन हो चुका है, और यहाँ पर देखिए टैग्स दिए हुए हैं, बाकी कुछ दिख नहीं रहा है पेज में। A to Z Z2A डाउनलोड, और डाउनलोड उसके बाद ये आना चाहिए। फिर यहाँ पे ये लिंक भी काम नहीं कर रहा है, स्पैम दिख रहा है, बट हमें देखना होगा कंटेंट है क्या, आखिर वन ऑनलाइन दिया हुआ है तो ये क्या है। इस पर क्लिक करके देखें, पॉपअप आया है एक, और एक बार मैं इसे क्लोज करूँगा फिर से, और फिर से यहाँ से ओपन न्यू टैब करके देखने की कोशिश करेंगे हम। नंबर 1 DJ रिमिक्स सॉन्ग अपलोडिंग साइट है, डाउनलोड हियर ऑल टाइप MP3 सॉन्ग। यूज़र यहाँ पे हरियाणवी DJ रिमिक्स सॉन्ग लेटेस्ट DJ MP3 और ये दिया हुआ है, पर यहाँ पर वो ये टैग्स है, बाकी इसके अलावा तो इसे वेट करना होगा लोड होने के लिए। देखिए यहाँ डाउनलोड नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ नीचे इस जगह पे, तो इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या डाउनलोड होता है। आई थिंक पॉपअप ब्लॉक कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से स्पैम की कैटेगरी में ही काउंट करेंगे हम। यहाँ पर सीधे स्पैम पे आ जाइए आप, और चीप कंटेंट कर दीजिए, ऐड भी बहुत सारे हैं, UGC है, KW स्टफिंग है, लिंक मैनिपुलेशन है। सबमिट कीजिए जजमेंट को। फिर आया clays.org, यहाँ से ओपन कीजिए clays.org को न्यू टैब में, और देखिए क्या है, ग्रेलिंग डोमेस्टिक जॉब्स.html। तो देखने में तो लग रहा है कि यह ह्यूमन की बात करता है, मतलब ये सही पेज है। यहाँ पे कैप्चा चेक लगा हुआ है, और प्लीज़ क्लिक ईच इमेज कंटेनिंग अ सी ऑटर। तो आई थिंक आपको देखना होगा सी ऑटर कौन सा है। ये सी ऑटर होता है, यहाँ दिया हुआ, एक ये है, एक ये है, एक ये है। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, आई थिंक ये सही है। अब आगे बढ़ के देखेंगे कि ये वेब पेज यहाँ पर होता है या कहीं और ले जाता है। तो देखिए ये पेज था, और कांट फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर पोस्ट और वांटेड डेट। तो देखिए यहाँ पर दिया है बट 0 रिजल्ट है। तो आप क्या करेंगे जब इस तरह से होता है, तो 0 रिजल्ट मतलब कि नॉट अप्लीकेबल करके जंक एरर करेंगे, क्योंकि आप कंटेंट को विजिट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर arico.us है, और उसके कार्ट में भेज रहा है आपको CRT। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि इस पेज को किस कैटेगरी में जाना चाहिए, किस रेटिंग लेवल में जाना चाहिए, उसके लिए उस पेज का पूरा ओपन होना ज़रूरी है। rico.us और कार्ट है, देखते हैं पेज को फुल लोड होने देते हैं और फिर जजमेंट करेंगे। ओके, पेज लोड हो चुका है। आप देखते हैं शॉपिंग कार्ट का पेज था, चेकआउट डिटेल से ऑर्डर कंप्लीट करना है। आप देखना है क्या है, कार्ट एड टू योर कार्ट एंड और विश लिस्ट द आइटम्स यू लव, चेकआउट ऑफिस, कॉन्फ्रेंस टेबल, यूनिक ऑफिस, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए और पूरा चेक कीजिएगा यहाँ पर क्या ये सब काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सारे लिंक्स, माई अकाउंट, ऑनलाइन फॉलोअर्स ऑन फेसबुक, ट्विटर, यहाँ पर ठीक है। पूरे वेट करते हैं यहाँ पर पूरा पेज को अच्छे से लोड होने का। और कार्ट एड टू योर कार्ट एंड और विश लिस्ट द आइटम्स यू लव, ठीक है। वेरीफाइड बताया गया है यहाँ पे, और एक तरीके से ये लग रहा है कि क्लोन पेज है, किसी का डमी पेज है, स्पैम लगता है। थिंक एंड मूव फास्ट, क्लियर योर वेरिएंट, कंप्लीट ऑल टास्क एंड सक्सेस इन योर बिजनेस, ग्लास क्लीनर, ठीक है। सिंस 1978 देयर्स रूम फॉर ऑल, बुक स्टोर,
डील्स ऑफ द डे, कम्युनिटी कॉफ़ी, ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस प्रोडक्ट, शॉपिंग कार्ट का बताया है यहाँ पे, और चेकआउट डिटेल्स है, ऑर्डर कंप्लीट है, इस पर क्लिक कीजिए। आई थिंक हम ऑर्डर कंप्लीट में अभी चेकआउट डिटेल पे चलिए एक बार और देखते हैं कि क्या ये यूआरएल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये लगता है एक तरीके से स्पैम की कैटेगरी में होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से कभी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट का पेज नहीं होता है। ये तो एक PDF पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। मल्टी ई कॉमर्स ईयर लिंक भी पूरा काम नहीं कर रहा है, तो इसे हम एक काम करेंगे, सिर्फ रिको डेटास को देखने की कोशिश करेंगे डोमेन किस तरह का। तो हम rico.us का जो है इसे ही ओपन कर रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो उससे हमें थोड़ा जजमेंट में ईजी हो जाएगा कि कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है क्या यह, तो उसके ऊपर हम जजमेंट ईजी कर पाएंगे, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है वहाँ पे सभी वेरीफाइड होता है। आप उस पेज को भी देख सकते हैं, उनके डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है और इस तरह से नहीं लगता है एक तरीके से होम मल्टी ई कॉमर्स हियर। अगर यहाँ पे समय लगता है तो आप सिर्फ rico.us को यहाँ से गूगल में सर्च कर लीजिएगा, rico.us इतना लिख दीजिए। आई थिंक पूरा वेबसाइट ही ओपन होगा। .com करते हैं हम यहाँ पे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। तो क्राउड स्पैम लेबलिंग में इस तरह से वेबसाइट आने वाली है डिफरेंट और हमें जज करना है कि वो स्पैम है या नहीं है। ठीक है, RICOO यहाँ वही टाइप करेंगे RICOO.us rico.us, क्योंकि .us का डोमेन लिया है, क्या है वो देखना होगा। मल्टी ई कॉमर्स हियर वी गॉट द फ्यूचर rico.us वी शॉप क्रिएट अकाउंट अमेजॉन। यहाँ देखें करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है रिको USA डिजिटल बिजनेस सर्विस। RICOH होता है, ठीक है, RICOO तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। एक ये दिखा है, तो ये तो सर्चिंग है। यहाँ पर हम देखेंगे rico.RICOOS पैक तो नहीं है। एक बार आप वही कीवर्ड जो आपको लगता है वो आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए रिको कंस्पिरेंसी द ग्रुप ब्रांडेड टुगेदर टू एंगेज इन सोफिस्टिकेटेड साइबर क्राइम एंड टैक्स फ्रॉड स्कीम। ये RICO है और वो RICOO है। और यहाँ पर अभी तक कुछ ओपन नहीं हुआ है, इसे क्लोज करेंगे। और प्राइम फ्री ट्रायल दिया है यहाँ पे, देखें शॉप अमेजन फॉर वाव, मोस्ट लव्ड अमेजन डील्स और किचन आउटलेट। आई थिंक ये एफिलिएट वाला है rico.us, तो हम इसे फिलहाल तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे, क्योंकि एक तरीके से मुझे तो ये स्पैम दिख रहा है। ठीक है, तो हम स्पैम करेंगे और इसमें चीप कंटेंट कर देंगे, लिंक मैनिपुलेशन या एफिलिएशन कर देंगे और सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है आपका marvestawoodshop.com है, तो ये थोड़ा ठीक दिख रहा है पेज, डोमेन का नाम है जो, बट आपको खोल के ओपन करके देखना होगा। marvesta wood shop है ये, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर इस पेज को ओपन होने देते हैं पूरी तरह से और फिर समझते हैं और उसके बाद एग्जामिन करेंगे और फिर जजमेंट करेंगे अपना कि क्या हम इसे एक्सेप्टेबल करेंगे, स्पैम करेंगे या फिर कि नॉट अप्लीकेबल की कैटेगरी में लेंगे। मारविस्टा वुड शॉप है, वुड गैलरी, अबाउट, कस्टम ऑर्डर, कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर ये 4 चीज़ें आई हैं। अभी पेज को पूरा लोड होने दीजिए अच्छे से, तो हम अच्छा जजमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर इन्होंने इनका जीमेल दिया हुआ है, आई थिंक इनके पास डोमेन का ईमेल नहीं है, तो ये थोड़ा डाउटफुल बनाता है इस चीज़ को। फिर अब आगे आएंगे मारविस्टा वुड शॉप, वुड गैलरी, अबाउट, पूरा पेज लोड होने दीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने दिया है कंटेंट, बट ये कंटेंट लग कैसा रहा है कि इसको आप एक तरीके से मारविस्टा वुड शॉप है पर इसे परचेस कैसे करें, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, तो हम इसे स्पैम करेंगे। क्योंकि अगर ये शॉप है तो इस आप परचेस करना का ऑप्शन होना चाहिए। अभी स्पैम कीजिए, यहाँ पे चीप कंटेंट कर दीजिए, अफिलिएशन कीडब्ल्यू स्टफिंग कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका 01net.com है, टेलीचार्जर विंडोज़ की बात हो रही है। ओपन कीजिए इसे न्यू टैब में और ओपन करके वेब पेज को ओपन होने दीजिए, जिससे कि हम उसे एग्जामिन कर सकें अपने रेटिंग लेवल के लिए। तो 01net.com है, टेलीचार्जर है, यूटिलिटरी है, गैस स्टेशन डिव, फिशियर, anzender.html। तो ये लैंग्वेज आई थिंक डिफरेंट लग रही है। एक बार देखते हैं, पूरा पेज लोड होने देते हैं और उसके बाद जजमेंट करेंगे। ओके, यहाँ पर ये पेज लोड हो चुका है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रांसफर डेस्क फीचर इंटर। तो यहाँ पर देखिए ऐप डाउनलोड का है और लैंग्वेज दूसरा है, मेन कंटेंट का ही लैंग्वेज तो ये आपसे नॉट अप्लीकेबल कर दीजिएगा। नॉट अप्लीकेबल करके फॉरेन का ऑप्शन है हमारे पास में, सबमिट करेंगे। नेक्स्ट tvdown.com में ओपन करेंगे इसे अलग से न्यू टैब में और देखेंगे tvdown.com में किस तरह का पेज आ रहा है। ओपन न्यू टैब पे हर पेज पे हर लिंक पे क्लिक करना। देखिए mcpharmacy.product ये ओपन हो चुका है, बाकी यहाँ पे ये किया गया था। वापस से क्लोज करूँगा और फिर से ओपन करूँगा, देखने के लिए वापस से रीचेक करेंगे कि क्या वही ओपन होता है या ये देखिए रीडायरेक्ट हो रहा है, सीधे रीडायरेक्ट हो गया है। जब भी इस तरह से रीडायरेक्ट होता है तो स्पैम कीजिएगा आप और लिंक मैनिपुलेटिंग कर दीजिएगा। ठीक है, KW स्टफिंग कर सकते हैं, चीप कंटेंट कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर अब दूसरा आ चुका है beltandboys.com में। ओपन करेंगे इसको और समझने की कोशिश करेंगे किस तरह का पेज है ये।
देयर हैज़ बीन अ क्रिटिकल एरर ऑन दिस वेबसाइट, तो एरर बता रहा है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, नॉट अप्लीकेबल टेक्निकल एरर पे चलेंगे क्योंकि हम कंटेंट को रीड नहीं कर पा रहे हैं। नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे और जंक एरर सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट आपका लाइव reddingstreams.org ओपन करेंगे अलग से टैब में और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या यह वेब पेज एक्सेप्ट किया जा सकता है। डीएनएस प्रॉब्लम, एलेक्स डोमेन का इशू आ रहा है, रिलोड कीजिए एक और बार और वही प्रॉब्लम है, मतलब एरर है इसके अंदर, तो नॉट अप्लीकेबल और जंक एरर का ऑप्शन अवेलेबल है, सबमिट करेंगे सेलेक्ट करके। नेक्स्ट आपका fricohaswa.com ऑल प्रोडक्ट पेज 2, ठीक है, ओपन करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले रीडायरेक्ट चेक करेंगे, अभी तक रीडायरेक्शन नहीं हुआ है, फिर एरर है डीएनएस प्रॉब्लम का, तो आई थिंक एक बार फिर से ओपन कीजिए। अगर बार बार ये प्रॉब्लम आ रहा है तो हो सकता है टेक्निकल एरर होगा, स्पैम पेज होगा ये, तो इसे हम नॉट अप्लीकेबल कर देंगे क्योंकि हमारे पास एरर आ रहा है अभी भी, जंक एरर। सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है आपका लाइव lathry.com हाउ कैन आई बाय वॉलेटरन, ओपन कीजिए न्यू टैब में और पेज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है पेज ओपन हो चुका है, कंटेंट अवेलेबल है, फिर एग्जामिन करेंगे। अगर कंटेंट अवेलेबल नहीं है एग्जामिन करने के लिए तो आप सीधे उससे नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं। ये देखिए copharmacy.net रीडायरेक्शन हो चुका है। जब रीडायरेक्शन होता है तो हम स्पैम करते हैं उसे और लिंक मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उसमें आप चीप कंटेंट कर दीजिएगा और सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है आपका कामाग्रा ऑनलाइन स्टोर यूके, ओपन करते हैं यहाँ से और देखते हैं कनेक्शन डिनाइड बाय आईपी टू लोकेशन कंट्री ब्लॉक करें। देखिए यहाँ पर अगर कुछ इस तरह का इशू आता है तो यहाँ पर देखिए अगर डिनाइड किया हुआ है, लोकेशन से ब्लॉक किया है, मतलब कि सही हो सकता है, ठीक है। बट हमें चेक कैसे करना होगा, आप इसको अलग से क्लिक कर दीजिए इतना, ठीक है, और सिर्फ इस डोमेन को देखिए, क्या ये डोमेन एक तरीके से google.com कीजिए। आप चाहें तो अलग से इसे VPN में ओपन कर लीजिए इस लिंक को पूरा के पूरा कॉपी करके और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं और यहाँ चेक करते हैं। सॉरी, आई थिंक ये नहीं होगा, थोड़ा सा पेस्ट गलत हुआ है, अब पेस्ट करेंगे और यहाँ देखेंगे कामाग्रा यूके पे विद पेपल, कामाग्रा ऑनलाइन स्टोर यूके, यूके कामाग्रा इक्विलेंट, तो ठीक है, कामाग्रा के प्रोडक्ट होते हैं। कामाग्रा यूके बेस्ट प्लेस टू बाय चीप कामाग्रा ऑनलाइन यूके यूएसए वर्ल्ड वाइड साइट फैसिलिटेट यूके ऑनलाइन फॉर सेल, व्हाट इज कामाग्रा एंड the word it's never safe to buy camera online in the UK as well as being illegal in the UK camera isn't as safe or reliable as other, ठीक है। ये केमिस्टिक प्रोडक्ट है शायद, कैन यू camera online in the UK not currently licensed for sale in the UK and it is therefore illegal to buy, ठीक है। आप इलीगल आप खरीद नहीं सकते इस प्रोडक्ट को। यहाँ देखिए आप नो नोट इन द यूके एटलीस्ट कैमरा इज नॉट करंटली लाइसेंस फॉर सेल इन द यूके, मतलब ये लाइसेंस्ड नहीं है। अब देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास सीधे देखिए ऐड से चीप कंटेंट है, मैलिशियस का एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे और वो मैलिशियस का होता है। नॉट अप्लीकेबल में एडल्ट का एक ऑप्शन दिया है। एक बार मैं गाइडलाइन ओपन करके आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर इस तरह का जो होता है, जो हमारा नॉट अप्लीकेबल का केस तो नहीं बन रहा क्योंकि कंटेंट को तो आप देख नहीं पा रहे हो, ये आई थिंक IP ही ब्लॉक किया हुआ है वहाँ पर, इसलिए नहीं देख पाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा जजमेंट पे थोड़ा चेंज करना होगा आपको। यहाँ पर हम देखें नॉट अप्लीकेबल में जंक एरर में और क्या क्या आता है और एडल्ट में क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं सीधे और एडल्ट पे चलेंगे सबसे पहले, देखते हैं एडल्ट में क्या दिया हुआ है। ये एडल्ट कंटेंट का पेज है, ठीक है। अगर एडल्ट कंटेंट होता है तो आपको क्या करना है, इसको हम यहाँ देखते हैं, एग्रेसिव एड है, एडल्ट कंटेंट page can also mark not applicable for a few different reasons including but not limited to being HP related content on the side or the bank no content on the page at all, ठीक है। ये तो हमें समझ में आता है और देखते हैं कहाँ दिया है। यहाँ दिया हुआ each category will be discussed in detail, एग्रेसिव एड्स है, चीप कंटेंट है, कॉपीड जो कंटेंट होता है एक दूसरे का, एक्सेसिव ग्रामर स्पेलिंग एरर, पुअर लेआउट है, लिंक मैनिपुलेशन का मतलब है इंस्टेंट रीडायरेक्शन जो होता है, ठीक है, किसी और पे ले जाना, मिसलीडिंग लिंक्स होते हैं। उसके बाद और यहाँ देखेंगे फनलिंग है, ये सारा आपको बताया गया है, एक बार फिर से कर रहे हैं यहाँ पर करते समय। अफिलिएशन के पेज ऐसे होते हैं, कीवर्ड स्टफिंग इस तरह से स्पेसिफिक है। और फिर एडल्ट पे चलते हैं वापस। ये देखिए LP कंटेंस ऑफ एन एडल्ट सेक्सुअली एक्सप्लिसिट नेचर इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस, दिस इन्वॉल्व्स इमेज ऑफ न्यूडिटी, पोर्नोग्राफी इमेजरी, डज नॉट फीचर विजुअल एटेक्स फोटो वीडियो ऑफ न्यूडिटी एक्सप्लिसिट कंटेंट, ठीक है, इंक्लूड सेक्सुअल सिचुएशन एक्टर्स ब्रांड, इट इज अ लॉन्ग, ठीक है। तो सिर्फ ये आई थिंक न्यूडिटी को लेकर ही दिया हुआ है इन्होंने, आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। उसके अलावा आप नहीं कर पाएंगे इसमें मेडिसिन को लेकर इस वाले केस में। बस अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि अगर जंक इधर में देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगर जंक इधर में नहीं आता है तो हम सीधे इसे
जंक पेजेस आर पेज दैट हैव नो यूजेबल कंटेंट ऑन देम, दिस पेजेस कैन बी इंटेटिव ब्लैंक एंड बी सर्च रिजल्ट्स, पेजेस विथ नो रिजल्ट और प्रोडक्ट अनअवेलेबल, पेजेस दैट हैव नो कंटेंट ऑन देम, कोई कंटेंट ही नहीं होता तो भी जंक एरर ही करते हैं। तो बट अभी हमारे इस केस में क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पर पार्क डोमेन टेम्पलेट आता है, एरर आता है, इस तरह का 404 एरर का दिया हुआ है, ये ऐसा एरर है, आपको डीएनएस प्रॉप का एरर है तो आप जंक एरर करेंगे नॉट अप्लीकेबल में फॉरेन लैंग्वेज में। तो अब यहाँ पर हम आते हैं, देखिए वापस से यहाँ पर हमारे पास हम पेज को ओपन नहीं कर पा रहे हैं, ओपन करेंगे तो ये एक तरीके से पेज ओपन नहीं हो रहा है, मेरे पास इशू आ रहा है, मैं कंटेंट को व्यू नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं तो फिलहाल इसे यहाँ पर एक्सेस डिनाइड 403 का भी एरर आप ऊपर देखेंगे तो देखिए यहाँ 403 का एरर आ रहा है आपको, यहाँ देखिए एरर 403 एक्सेस डिनाइड दिया हुआ ना, तो ये भी इसी का एरर है, तो हम नॉट अप्लीकेबल में जंक एरर करेंगे और सबमिट करेंगे। नेक्स्ट facebook.com का पेज है, ओपन करेंगे और देखेंगे कंटेंट अवेलेबल है या नहीं, या पेज डिलीट कर दिया गया है, अगर डिलीट कर दिया गया है तो आप नॉट अप्लीकेबल जंक एरर कर देंगे, और अगर कंटेंट अवेलेबल है तो फिर एग्जामिन करेंगे, ठीक है। तो देखिए 14422 ये इसका यूआरएल है, ये रीडायरेक्ट हो चुका है आई थिंक, फेसबुक में यहाँ पर था और ये प्रोफाइल PHP ID पे ले गया है हमें, प्रोफाइल 14422, रीडायरेक्ट का केस है, स्पैम का केस है, 14422 ये होना चाहिए, बट ये देखिए कहीं और ले जा रहा है। अब एक बार वेट कीजिए थोड़ी देर और देखते हैं क्या लोड होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आई थिंक लोड हुआ है, ये दूसरी लैंग्वेज में है जो भी कंटेंट है, ठीक है फेसबुक का पेज, इसे हम क्लोज करेंगे, फिर से एक बार ओपन करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। कई बार क्या होता है फेसबुक भी अपने रेफरल पेजेस होते हैं इसके, तो फेसबुक प्रोफाइल PHP ID से 1422 ही ओपन कर रहा है सीधे, ठीक है। तो हम नॉट अप्लीकेबल ले लेंगे इसमें यहाँ पर और फॉरेन लैंग्वेज कर देंगे और सबमिट करेंगे। यहाँ पे यहाँ देखेंगे @7 मैकेना फैमिली, आई थिंक स्पैम में जाएगा क्योंकि इस तरह के जो पेजेस होते हैं जो नंबर से स्टार्ट होते हैं वो कभी भी वर्क नहीं करते हैं। बट ये डीएनएस प्रॉब्लम वाला इशू है, यहाँ पे आप कंटेंट देख ही नहीं पा रहे हैं, तो आप नॉट अप्लीकेबल कीजिए, जंक एरर कीजिए, सबमिट कीजिए। यहाँ देखेंगे हेलो स्टूडियो, फिर से वही पेज आ गया है, फिर से जंक एरर का पेज लगता है कि ये जंक एरर है, और ये आई थिंक रिपीट हुआ है फिर से पेज, फ़ोन सर्च ये पेज था 903805 हेलो स्टूडियो, और यहाँ पर आप जब देखेंगे तो आई थिंक ये आ चुका है। तो इस केस में आपको दिख रहा है बट रीडायरेक्शन है तो स्पैम होगा, रीडायरेक्शन के केस में स्पैम कीजिए। देखिए एक बार फिर से गाइड करूँगा मैं यहाँ पे, रीडायरेक्शन के केस में आपको ना स्पैम करना होगा, और डिपेंड करता है इंस्टेंट रीडायरेक्शन जो होता है, आपने जैसे ओपन द यूआरएल इन न्यू टैब और एग्जामिन द पेज इन द लैंडिंग पेज टैब, वॉच फॉर एनी चेंजेस टू द यूआरएल एज द पेज लोड्स अस इट में रीडायरेक्ट मोर डिटेल्स इन द सेक्शन इंस्टेंट रीडायरेक्शन, ठीक है। इंस्टेंट इसमें देखिए क्या बताया गया है, जो इंस्टेंट रीडायरेक्शन का है, ऑल इंस्टेंट रीडायरेक्शन आर स्पैमी रीडायरेक्ट्स, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ हॉटमेल ईमेल अकाउंट, ठीक है, इस तरह से होता है और आपको इन्हें स्पैम में लेना होगा। इन एग्जांपल द जजमेंट यूआरएल टू इमेज रिडायरेक्ट टू स्पैमी साइट्स बॉटम इमेज विद डिफरेंट, ठीक है, ऐसा आपको दिखता है, तो आप उसे सीधे लिंक मैनिपुलेशन में ले सकते हैं। तो यहाँ पर वही हुआ है, यहाँ से तो हम इसे स्पैम में लेंगे और लिंक मैनिपुलेशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, लिंक मैनिपुलेशन यहाँ दिया हुआ है और स्पैम सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे जजमेंट को। autodesk.com है, तो आई थिंक autodesk तो अच्छा एक वेबसाइट है, डोमेन भी अच्छा है, बट जब तक हम कंटेंट को एग्जामिन नहीं कर लेते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो देखते हैं कंटेंट क्या है। यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल है, आप यूआरएल देखेंगे यहाँ पर autodesk.com है और डेस्कटॉप ऐप, तो autodesk का डेस्कटॉप ऐप की बात हो रही है, आई थिंक ये एक्सेप्ट होना चाहिए, बट वही रूल है, आपको रूल को फॉलो करना है। यहाँ पर कंटेंट में क्या दिया वो देखिए, बेनिफिट स्टे करंट टैक्सेस, आई थिंक ये सब यूजफुल है, ये हम एक्सेप्ट करेंगे, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनका ऑफिशियल वेबसाइट है ये, एक्सेप्ट कर लीजिएगा, यहाँ से एक्सेप्टेबल पे क्लिक कीजिएगा और जैसे ही आप एक्सेप्टेबल पे क्लिक करेंगे फिर आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका नंबर से स्टार्ट होता है, तो नंबर से स्टार्ट होने वाले मैक्सिमम केस में दीदी की फॉर्म फिर रीडायरेक्ट कर दिया उसने, फिर आप इसे स्पैम ले लीजिए और मिसलीडिंग पे जाइए, आप यहाँ पे लिंक मैनिपुलेशन पे और सबमिट कीजिए। फिर आपका ये आ चुका है, नेक्स्ट पेज है, ओपन करेंगे, 70 हिट्स है इसके अंदर, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है हमें इसके अंदर। आप एक एक हिट को समझ के कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा अर्निंग पोटेंशियल दे सकता है यह टैब, ठीक है। और यहाँ पर हम क्लोज करेंगे ओपन टैब्स को, ब्रिस्टल और hvrecords.com और ब्रांड से, यहाँ देखेंगे ब्रिस्टल records.com में ब्रांड से, तो देख के तो लग रहा है कि ठीक होना चाहिए। 1997 से 1981 के रिकॉर्ड्स हैं और ये एक्सर्ट्स हैं, द नंबर से क्लिक कीजिए इस पर, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल लग रहा है पेज, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, कोई इशू नहीं दिख रहा है इस पेज में, सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है आपका डिस्प्ले स्टैंड्स रिव्यू blogspot.com है, तो ये एक तरीके से चीप कंटेंट का पेज हो सकता है, बट कंटेंट को रिव्यू करना होगा और एग्जामिन करने के बाद में अपना जजमेंट देना होगा। तो देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह का कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल होता है हमारे लिए और फिर उसे एग्जामिन करेंगे। सबसे पहले आप देखिए blogspot.com में डिस्प्ले स्टैंड रिव्यू.blogspot.com है और 2012 का पेज है, तो यहाँ पर रीडायरेक्शन बिल्कुल नहीं हुआ है और ये पेज है डॉली डिस्प्ले के सिल्वर अवार्ड टॉय सिलेक्शन सेलिब्रिटीज़, What toy celebrities product not miss rush to buy doll display case of what toy celebrities, देखिए आपको यहाँ पर देखना होगा, मोर प्रोडक्ट्स है, मोर रिव्यूज़ हैं, पोस्टेड किया गया है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर आके आप
इनके लिंक पे भी क्लिक करके देखिए बराबर से काम करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे पहले बॉटम में आ जाइए स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिंक दिए हुए हैं इन्होंने, न्यूअर पोस्ट भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ऑर्डर करते हैं एक किसी चीज़ को, ठीक है, और देखते हैं कि क्या यह काम होता है कि नहीं होता है यहाँ पे। तो मोर पिक्चर्स में एक बार क्लिक कीजिए, क्या मोर पिक्चर्स दिखता है आपको? उस पर क्लिक करने पर तो अमेजन.com के पेज पे आपको ले जाता है ये, ठीक है। सीधे मोर पिक्चर पे लेने के बाद फिर अमेजन पे ले जा रहा है। इसे क्लोज करेंगे और गो टू स्टोर नाउ दिया हुआ ऑप्शन, यहाँ देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर ये एक इमेज क्या है, ये भी अमेजन पे ले जा रहा है इमेज भी, ठीक है। तो ये चीप कंटेंट दिख रहा है, इसे स्पैम सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, और स्पैम में जाएंगे, अफिलिएशन ले लेंगे, और चीप कंटेंट है, ठीक है। और उसके अलावा आप KW स्टफिंग भी कर सकते हैं, सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है आपका सबोरा फेस मार्गो blogspot.com है, ओपन करेंगे न्यू टैब में और कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर यह वेबसाइट क्या है। हमारा काम यही है, जितने भी क्लाउड स्पैम लेबलिंग के अंदर जो भी क्वेश्चन हिट्स आती हैं वो सारी आपको वेबसाइट जज करने के लिए आती है। आपको बताना है नॉट अप्लीकेबल के केस में आएगा एक्सेप्टेबल है या स्पैम है, ठीक है। और आप इंग्लिश में करते हैं तो आपको अलग रेट रहेगा, आप जर्मन की हिटअप करेंगे तो अच्छा खासा रेट दिया, आई थिंक 8 सेंट का रेट दिया हुआ उसके अंदर, तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। मेगा सिनेमा बॉक्स ऑफिस इन होम, और आई थिंक ये भी चीप कंटेंट लग रहा है। एक बार देखते हैं पूरा क्या कंटेंट है यहाँ पे। सबोरा हमाग्रो पॉपुलर मूवीज़ है, ठीक है, इन मूवीज़ के बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो ये एक तरीके से चीप कंटेंट है, स्पैम कीजिएगा यहाँ पे, चीप कंटेंट कर दीजिए, कीवर्ड स्टफिंग कर दीजिए, UGC कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका tau298rssing.com है, इसे देखेंगे एक बार। RSS के पेज हैं, तो जो भी RSS के पेज होते हैं आई थिंक उन पेज को थोड़ा संभल के करना होता है हमें। ओके, ये RSS फीड का पेज है, यहाँ पर पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर 185 इंडेक्स देखना है हमें, 185 इंडेक्स, ठीक है। रिडायरेक्शन तो नहीं हुआ है, अब कंटेंट देखते हैं। कंटेंट तो अवेलेबल है, चैनल टेक्स्ट 5 है, और यहाँ पर फिर ये भी दिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, ऐड है, पर यहाँ पर नोटिफिकेशन भी के लिए पूछ रहा है। इस पर क्लिक करने पर आर्टिकल भी ओपन होता है, ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे इसको, बट हम इसे फ्लैशी एड की कैटेगरी में भी ले लेंगे, एक्सेप्टेबल होगा। और यहाँ पे एड्स में ले लेंगे हम, और चीप कंटेंट कर सकते हैं, UGC है ये, सबमिट करेंगे। तो हम पास कर चुके हैं क्वालिफिकेशंस, इस तरह से हमें करना है और इस तरह से हम करेंगे तो हम 100% क्वालिफिकेशन को पास कर जाएंगे। आई होप आपने पूरे क्वेश्चंस देखे होंगे, एक एक जो वेबसाइट थी जिस तरह से हमने उनसे जज किया है वो सब समझा होगा आपने, और होप ये वीडियो आपको यूजफुल रहेगा, 100% यूजफुल रहने वाला है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, और नेक्स्ट हम इसका प्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर प्रोडक्शन की हिट्स कैसे आ रही है वो बताएंगे आपको। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अकेडमी यूजर सबसे पहले आप इसे देखने वाले हैं इस वीडियो को, उसके बाद में ये यूट्यूब मेंबर्स के पास जाने वाला है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सीखने में आया होगा। आपको अगर ये पूरा सीखना है तो हमने इसे 3 कैटेगरी बनाई है। फर्स्ट कंसेप्ट का एक पूरा के पूरा गूगल मीट का सेशन है, सेकंड हमारा उसके बाद में फिर ट्रेनिंग सेशन हमने किया है, और थर्ड के अंदर आके हमने क्वालिफिकेशन पे गए, और जो फोर्थ हम कर रहे हैं वो करेंगे हम प्रोडक्शन सीरीज। होप आपको समझ में आया होगा क्या ऑब्जेक्टिव है हेटअप ऑनर का, उसके हिसाब से आपको करना है मिनिमम टाइम देके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।